हेलो कुलदीप जी। हेलो। आप कैसा फील कर रही हो आप? मैं ठीक हूँ अभी। क्या नाम है आपका? मैं शहनाज कोटडिया। अमन, मैं आपका लाइव सुनती हूँ। ओके। बैकग्राउंड से आपके मैं आवाज आ रही है, कुछ कोई बोल रहा है? हाँ, वो अब नहीं बोलेगा। वो मेरा बेटा मुझे बता रहा था। हम्म। हेलो हेलो सिडनास फैमिली। हेलो। आप स्क्रीन पे रख हेलो। दीजिए ना, वो डबल रख दो फोन को, पकड़ो मत हाथ में। बस। हो गया। ओके। अब बोलिए। एक्चुअली मैं बहुत टाइम पहले आना चाहती थी, पर वो आपको मैंने प्रॉब्लम बताई थी मेरी, कि मुझे आई प्रॉब्लम है। तो मैं ज्यादा फोन वगैरह अंदर से यूज नहीं कर सकती हूँ। इंस्टाग्राम भी मैंने आपका लाइव के लिए डाउनलोड किया, और फिर कुछ सिडनास फैन पेजेस किए मैंने। या ये फीलिंग मैं तब बताना चाहती थी जब सब बता रहे थे कि आप सिडनास के फैन कैसे बने। अब आलम ये है कि दिल का हाल बताने के लिए कि ये सब हुआ, जो आपके लाइव से बहुत हिम्मत मिली मुझे। और मैंने भी जब सब बोल रहे थे कि अपनी फीलिंग्स बताओ, एक दूसरे को शेयर करो, मेरी सुनने वाला तब कोई नहीं था। मैंने थर्सडे को टीवी ऑन किया, यूट्यूब पे पहली ऐसी न्यूज देखी। पहले तो मैंने बिलीव ही नहीं किया कि ये यूट्यूब वाले ऐसी न्यूज करने लगे अभी। तो लगातार ऐसी न्यूज आने लगी, मानो पेट में से किसी ने कुछ खींच लिया हो, सीने में से कुछ खींच लिया हो। न रोया जाए, न बर्दाश्त किया जाए। फिर मेरे हस्बैंड की उस दिन छुट्टी थी, मैंने उनको बताया ऐसा हुआ। पहले जब भी वो मुझे पहले डांटते थे, बहुत पहले, कि पूरे दिन इसमें पड़ी रहती है ये वो, तो उनको पता है कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं करके। तो वो भी टेंशन में आ गए कि ऐसा क्या हो गया। वो सिद्धार्थ के लिए, उनके, वो जहाँ जॉब करते हैं वहां किसी इंडियन ने उनको बोला कि इंडिया का वो एक्टर मर गया ऐसा करके, और बोला कि वो तो इतने पैसे कमा के गया, ये वो उसकी वो ये हो रही है वो हो रही है। मेरे को प्राउड तब हुआ कि मेरे हस्बैंड ने सिद्धार्थ के लिए उनसे लड़ाई की, कि उसने कमाया तो अपनी मेहनत का कमाया। सिद्धार्थ के लिए उन्होंने लड़ाई की, और मुझे कंधा चाहिए था। मैंने मैंने उनको बताया कि आप गलत कुछ समझना नहीं, आप जानते हो कि मैं दोनों से प्यार करती हूँ। फिर वो समझे मेरी सारी बात को, और मैं रोई, बहुत रोई। उन्होंने 2 दिन छुट्टी रखी मेरे लिए। खाना खाया नहीं जाता था, अभी भी ठीक से नहीं। एक दिन की एक रोटी मुश्किल से खाई जाती है। और ये सब क्या हो गया, कैसा हो गया, कैसे कैसे सपने देखे थे हम लोग ने। कुलदीप जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ, आपकी बात ही सुन रही हूँ मैं। हाँ हाँ, हाँ, बोलिए। पहले मैं कैसी फीलिंग बताना चाहती थी, और अब आई तो कैसे मोड़ पे आ पाई। बताओ, हाँ, अभी भी बताओ, हम सुन रहे हैं। बताओ, आप पहले वाली भी बताओ। आप शेयर कर सकती हैं, आप कैसे बोलिए। बनी सिडनास की हाँ, फैन? बोलिए। सबको अच्छा फील होगा। मैं तो वो पहले दिन से ही, जब भी सना स्टेज पे आई, सिद्धार्थ को मैंने दिल से दिल तक में देखा था। और फिर सना स्टेज पे आई, उसका नाम भी शहनाज गिल और मेरा नाम शहनाज कोटडिया। वाह। तो वो एक नाम से ही कनेक्ट कर दिया। वाह। वाह। और वो जो वाइट ड्रेस में आई, एक पंजाबी परी लग रही थी। वो है परी। और हंसते खेलते सबका दिल लूट लिया वहीं पे।
फिर उसके सिद्धार्थ तो अच्छा लगता ही था, पर जब दोनों साथ में होने लगे तो और अच्छा लगने लगा। और उसके प्यार से ऐसा प्यार हुआ कि हमें भी वैसा प्यार जीने का मन किया। अभी 2-4 महीने से मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत झगड़े होते थे, यही फैमिली लाइफ को लेके। पर अब जब ये ऐसा सब हुआ तो हम भी संभल गए कि कब क्या हो जाए, कब कौन बिछड़ जाए, कुछ पता नहीं। अभी सब ठीक है, वो भी मुझे मेरी बातें समझते हैं। कैसा हमने प्यार देखा, लैला मजनू वाला प्यार देखा, और क्या से क्या हो गया। पर उनका प्यार अमर है, वो कभी कभी नहीं मर सकता, वो हम सबके दिल में जिंदा है। वो हमें प्यार करना सिखा के गया है। वाओ, दैट्स रियली ट्रू कि वो सच में प्यार करना सिखा के गया है। वो जाते जाते भी दुनिया को प्यार ही दे गया और वो उन दोनों ने सिखाया है। और मैंने ये देखा है हाँ। बहुत लोगों में कि जिनके वो जैसे आप हो ना, कपल्स में कुछ ऐसा होता था या कुछ भी, तो वो काफी लोगों ने उनसे प्यार करना सीखा है। मैंने और किसी का भी ये सुना था, तो जिनमें कोई प्रॉब्लम्स थी तो उन लोगों ने सॉर्ट आउट की हैं, उनको देख के प्यार करना सीखा है। शहनाज को देख के लोगों ने प्यार जताना सीखा है कि कैसे अपने लाइफ पार्टनर को, अपने साथी को प्यार दिखाते हैं लोग। तो बहुत कुछ सिखाया उन लोगों ने। वो उनकी बातें तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। और सिद्धार्थ, और वो जाते जाते भी लोगों को प्यार करना सिखा गया कि दुनिया बहुत छोटी है, प्यार करो। सही मायने में प्यार करना सिखा गया। सही बात। और मेरे हस्बैंड भी भले तभी मेरे से ऐसा चिढ़ते थे कि इन दोनों के पीछे पड़ी रहती है ये वो, पर वो ये भी देखते थे कि भाई ये क्या देखती है, कैसा है, इन दोनों का ऐसा क्या है कि ये देखती है इन लोग में बिजी। तो वो भी चुपके चुपके कुछ देख लिया करते थे। एक्चुअली मेरे को ना आपकी बातें सुन के अपने हस्बैंड की बात याद आ रही है। मेरे हस्बैंड ना सिद्धार्थ को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, वो शहनाज को पसंद करते थे बिकॉज शी इज फ्रॉम पंजाब। तो मेरे हस्बैंड भी वहां से हैं, तो ही अटैच टू हर कि उनको बहुत लगता था, उनको अपनी बच्ची जैसी लगती थी वो, तो उससे काफी ज्यादा उनको था। देखते नहीं थे वो, उन्होंने बिग बॉस 13 भी नहीं देखा, लेकिन वो उसको काफी पसंद करते थे। अभी भी आज मेरे को बोल रहे थे कि शहनाज को ठीक हो जाना चाहिए, थोड़ा संभलना चाहिए, दिस एंड दैट। लेकिन जिस दिन ऐसा हुआ ना, उन्होंने मुझे सुबह आके बताया घर पे, तो वो काम आपकी बात सुनी या थी मैंने काम कल छोड़ के आ परसों। गए, पूरा दिन मेरे साथ रहे। अभी भी कल मेरे को बाहर लेके गए सिर्फ इसीलिए कि मैं अपसेट ना हूं, कि उनको इतना फील, उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया अच्छे से। आई एम सरप्राइज्ड। वो बोल रहे थे मेरे को ना बहुत अंदर से ना, मतलब एक, मेरे को नहीं लगता था कि मैं सिद्धार्थ को पसंद करता हूँ, लेकिन वो गया, उनके चेहरे पे वो अफेक्ट दिख रहा था। आई डोंट नो व्हाई। और हम्म। मैंने, मेरे मेरे पापा ने, मेरे हस्बैंड ने जब अपने बेटे को बताया ना, मैंने नहीं बताया उसको, उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मेरे को पूछने आया कि मम्मा सच्ची में ऐसा हुआ है। तो ही, हाँ, वो आप, हाँ मैं पूरी सब लाइव सुनी हूँ। आपका बेटा भी सिद्धार्थ को सहनाज का नोवियो हाँ बोलता हाँ था, मेरे को पता है। हाँ हाँ। तो वो मेरे को बोलता, फिर मेरे को बोलता दिखा मेरे को। फिर मैंने दिखाया और फिर उसको यकीन आया कि हुआ है ऐसा। मेरे को बोला कि तू झूठ बोल रही है, मैंने बोला नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, हुआ है ऐसा, मैं क्यों झूठ हम्म बोलूंगी। तो सभी को, हम्म। किसी को भी नहीं बिलीव हुआ पहले तो कि ये हो क्या गया। और जिन जिन के घर में ऐसा होता था ना कि वो चिढ़ते थे हस्बैंड की, क्यों देख रहे हो, क्यों ऐसे, उनको भी अफेक्ट हुआ है, फैमिलीज को। हाँ क्योंकि वो हम देखते थे तो वो उनको भी तो, अगर वीडियोस लगी हुई हैं तो घर पे तो निगाह तो जाती है ना, टीवी पे, फोन्स में, है ना। हाँ, मेरे को बोल रहे थे। और मेरे पे भी ऐसा पागलपन चढ़ा था कि ये हम इधर यूएस में है ना, हाँ तो उधर इंडिया में दिन में क्या हुआ तो आधी रात को फोन खोल के देखते थे कि क्या हुआ है करके। हाँ तो वो ज्यादा चिढ़ते थे।
और अभी आलम ये है कि दिन में 2-3 बार पूछते हैं कि तू ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, दैट इज रियली ट्रू। हमारे भी यहाँ हम इंडिया से 4 घंटे पीछे हैं। तो मैं सुबह सुबह उठ के ना, पहला काम मेरा ना, मैं सारे काम बाद में, पहले मैं देखूं कि उनका कोई फोटो आया है, उनका कुछ है। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे तू उठ जा, पहले फ्रेश तो हो ले, फोन पकड़ लिया उठते ही तूने। अब नहीं बोलते। अब हम्म। जब जिस दिन से ऐसा हुआ है तो कभी नहीं बोला कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या देख रही हूँ, क्यों। पता नहीं उनको इतना अफेक्ट हुआ है इस चीज से कि उन्होंने बोलना ही अब बंद कर दिया कि क्या देख रही है, क्या कर रही है। वो थर्सडे को सुबह को जब मुझे पता चला, तो पूरा दिन यू सिद्धार्थ का आखिरी चेहरा देखने के लिए मैं वो थर्सडे की पूरी रात में जागी हूँ कि अभी हाँ दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। तो वो मेरे साथ बैठे रहे। उनको 8 बजे जॉब पे जाना था, वो 5 बजे सोए। हाँ जब भी पूरी क्रिया पूरी हो गई उसके बाद। हाँ, मेरे को भी था, बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो जब कोई जाता है तो उसका फेस देख के मूव ऑन कर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं इस चीज को देखना चाहती। लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मेरे घर में जब, मतलब कहीं भी ऐसा होता है ना, तो होता है कि वो देखेंगे तो मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है ना। तो हम्म। लेकिन उन्होंने दिखाया ही नहीं। चलो वो उनका था कि वो प्राइवेट है, कि नहीं दिखाना या नहीं करना, है ना। तो हम्म। कोई नहीं, उनको जैसा ठीक लगे वैसा। हमारे पास उनकी याद है। और मुझे ना वेनसडे को मैं अंदर से रो रही थी, वैसा सब था ना। न नींद न कुछ। तो आंख लगी ना, तो मुझे वो लॉल वाला जो वीडियो था ना, व्हाइट एंड ब्लू शर्ट में, तुम सिद्धार्थ मुझे मेरे घर में दिखे थे। मेरे घर में मुझे दिखे थे। तो वो मैंने बहुत दुआ करी, बहुत दुआ दी। उनकी रूह के लिए दुआ कर रही हूँ। सना की हिम्मत के लिए दुआ कर रही हूँ। और मेरे को ये ज्यादा फील क्यों हुआ, क्योंकि मैं ना हॉस्टल में थी, 9 ईयर की थी। तो मेरी एग्जाम थी ना, तभी मेरे डैडी गुजर गए। और 4-5 दिन के बाद जब मुझे लेने आए, मैं घर गई। तो मेरे तो सपने ऐसे थे कि आज मैं मेरे पापा को जॉब पे नहीं जाने दूंगी, काम पे जाने नहीं दूंगी। पूरा दिन उनके साथ खेलूंगी, उनके साथ रहूंगी। और जब भी घर गई तो वो ही नहीं। तो ये अचानक से ऐसा। तो मेरे को बाकी भी रिश्तेदार इतनी, मैं अभी 42 ईयर की हूँ, पर बाकी भी रिश्तेदार गए हैं, ऐसा नहीं है। पर ये वापस से ऐसा वाला झटका लगा ओ मुझे। माय गॉड, रियली, ये ऐसा ही। मतलब 2 साल में उतना प्यार हो गया। हाँ, ऐसा लग रहा था कि घर का ही कोई चला गया, हाँ हाँ, सही है ना। में। ऐसा लग रहा था कि दिल के हम्म। 2 पार्ट हैं और एक पार्ट, जैसे एक शहनाज और सिद्धार्थ, जैसे हम उन दोनों को प्यार करते हैं, तो उनमें से ऐसा लगता था कि हार्ट का आधा पार्ट चला गया है। हाँ, वही तो। हाँ, ऐसा लग रहा था। मैं जब भी शहनाज का कुछ देखती हूँ ना, अभी भी ऐसा है, अगर उसके लिए कोई इमोशनली भी कोई ट्वीट करता है, जो कुछ करता है, तो मेरे को रोना आ जाता है उसी टाइम। आई डोंट नो व्हाई। मेरी भी हालत ऐसी ही है। और यूट्यूब के वीडियो नहीं देखे जाते अभी, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी भी हो रही है। हम्म। और इंस्टाग्राम पे भी जो वीडियो डाल रहे थे, तो ऐसा तुरंत मोबाइल हाथ में से छूट जाता था कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देखना है। कैसे कैसे सैड सॉन्ग लगा रहे थे। हाँ, या वो अभी फोन अभी को रख दीजिए, फोन को रख दीजिए, आप टच मत करिए। हाँ, अभी थोड़ा कम हो गया है। और और मैं आपसे बोल रहा हूँ, यूट्यूब का तो ओपन ही मत किया करो आप, हाँ। ठीक है हाँ ना हम्म। शहनाज जी। हाँ, नहीं नहीं। हाँ, नहीं देख रही हूँ मैं, नहीं वेरी देख गुड। रही हूँ मैं। और यूट्यूब की बात ही मत करो, वही बढ़िया। हम्म। अच्छा बोल रही हैं हाँ आप, अपने मन की बातें आप बोल सकती हैं, उसके बाद आप बहुत अच्छा फील करेंगी। ये लाइव हम्म। इसीलिए। हाँ, मैं वो पहले भी मैसेज किया था जब भी राधिका जी वगैरह आए थे तभी, कि मुझे बात करनी है राधिका जी से या किसी से भी। अभी आपके लिए हम राधिका जी मैसेज को कर बुला रही रहे हैं, थी। खुश रहो। बस आप खुश रहो अब। हाँ, अपने आप को नहीं, ये परेशान मत कुलदीप जी करो, भी। अपनी फैमिली को भी परेशान मत करो।
हाँ नहीं, अभी ठीक हो रही हूँ मैं। अभी सब खाना वगैरह पकाना खाया नहीं जाता है। वो अगर आप बातें करोगे ना सबसे पहले पहले 2-3 दिन मेरे को भी बहुत था, जब बातें की सबसे दिल की बातें शेयर करी, तो फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल होना शुरू हो जाओगे। आपके अंदर है ना अभी सब, जब आप बोलोगे सबको बताओगे आपकी अपनी दिल की बात, फिर आपको हल्का हल्का फील होगा अंदर से कि आपने अपने दिल की हाँ, बातें बोली। और फिर क्या है, अभी क्यों ज्यादा निकल रहा है, हम्म, क्योंकि आप लोगों से भी सबसे अटैचमेंट है ना। हाँ रोज सुन रही हूँ, हाँ और सुनने वाले भी तो आप ही है, मेरे घर में कोई नहीं समझेगा ना। हाँ। नहीं, आप बोल रहे हो तो अच्छा लग रहा है कि आप अपनी दिल की बात बता रहे हो कि आपके दिल में क्या है, तो उससे आपको भी अच्छा फील होगा और सभी नीचे भी अच्छा अच्छा, सबको सुनने में अच्छा लग रहा है आपको। अगर बिग बॉस 13 की कोई बात उनकी बतानी है जो आपको अच्छी लगती है, आपके दिल में थी बताने वाली, तो वो भी बता सकते हो आप, आपको अच्छा फील मेरे को होगा। उनके सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बार बार देखे। हाँ और कुछ पेजेस ऐसे थे जिसमें बहुत सारा कुछ था, वीडियो वगैरह, तो वो सब क्यों बंद हो गया। अच्छा, ऐसा भी हुआ है, मुझे नहीं पता। तब वापस आ जाएगा, अभी आ आप थोड़ा जाएगा, वेट हाँ करिए। हाँ अभी थोड़ा आप जानती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है तैनात जी, वेट नहीं, वो करिए। एक्चुअली मेरा फोन भी चेंज हुआ है ना, हाँ। तो अपन मैंने वही इंस्टाग्राम का वही फैन पेज वगैरह सब वापस से वो किया, तो नहीं है अभी उसमें सब। हो सकता है कि वो जहाँ तो रिपोर्ट हो गए हों, जहाँ कई लोग ऐसे होंगे कि जो ज्यादा अटैच थे वो थोड़ा डीएक्टिवेट करके चले गए हों, दोबारा एक्टिवेट कर लें, है ना, कुछ टाइम के हाँ। लिए। सब आ जाएंगे वापस, हाँ, अलग थोड़ा रहना टाइम चाहते हैं। दीजिए एक दूसरे को। हाँ हाँ हम और हैं तो अमन, सही हम। मुझे ना तो वो जब भी मेट सिडनाज वाला प्लीज लिंक दे देना ना, मैं मेरे मोबाइल में डाउनलोड कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो इनको दे देना टेलीग्राम वाला हमें। हम्म, मैं ये मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड कर लूंगी, तो उसमें से लिंक होगी तो मैं ले लूंगी। हाँ, अमन आपको कैसे कैसे हम सपने देख रहे थे, क्या क्या अपन कर रहे थे। डेस्टिनी के आगे नहीं ना चलती किसी की, हम्म। जो डेस्टिनी अगर उससे लड़ सकते तो लड़ लेते। ये तो सिद्धार्थ ने भी अंदर बोला था ना कि डेस्टिनी प्ले अ विटल रोल इन अ लाइफ, है हाँ, ना। मैंने कल ही एक इंस्टाग्राम पे देखा कि सिद्धार्थ बता रहा है कि 5,000 साल के बाद मैं सिद्धार्थ शुक्ला ही पैदा हाँ, वो होऊंगा। मैंने भी देखा था, मैंने भी देखा था वो, हम भी शायद बन के आ जाए यही ऐसा ही जो है। कुछ, और हमारी सना और सिद्धार्थ हमें वापस मिले देखने। हाँ, पार्था भी। हाय। हाय। हेलो। हे कुलदीप, हेलो। कैसी हो? हेलो राधिका। हेलो राधिका जी। आई एम फाइन हाय। नाउ, आप आप? बताओ आप कैसे हो। हाँ, मैं अच्छी हूँ। आप सॉरी, कौन है? मैं आपको नहीं मैं शहनाज। नहीं। मैं शहनाज हूँ, ओह, इधर एटलांटा से ही हूँ। अच्छा। वेरी गुड, मैं भी अटलांटा से हूँ। वेरी गुड। हाँ, मैंने आपसे कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश की। कहाँ, कैसे? मुझे आपका मैसेज नहीं आया। नहीं, मतलब मैं वैसे ज्यादा, मेरे को आई प्रॉब्लम है ना, हाँ तो हाँ। मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। अच्छा अ, मतलब मेरे को जूम करके वो सब करना पड़ता है वगैरह सब। अच्छा अच्छा। ओके। अगर आपको इसमें ही मैंने इजी मैसेज हो डाला था तो, इंस्टा में। हाँ, इंस्टा पे ही। हम्म। हम्म। मैं देखती हूँ, अगर आपको मैसेज भेज सकती हूँ तो मैं आपको भेजती हूँ मैसेज। ओके। अगर ओके आपको कभी भी बात ओके करनी हो ओके तो इंस्टा पे मुझे फोन कर देना। ठीक है। ओके ओके ओके।
मैं मैंने आज यहाँ अमन, आप एटलांटा में पहले आप बताओ, आप कैसे हो? सेमब्रुक। मैं ठीक हूँ, आप इनसे बात कर लीजिए या आपसे बात करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो बताइए शहनाज जी, बताइए। हाँ, बस मैं हाँ इसीलिए ही वो एक दो दिन पहले जब भी बात हो रही थी ना कि किसी को कुछ भी शेयर करना हो दिल की बात, तो मैं इसमें ही मैसेज करके बोल रही थी कि मुझे राधिका जी से बात करनी है, ऐसा करके। तो क्या है, दिल की बात हो सके ना ऐसा। हाँ, बोलो फिर, मैं सुन रही हूँ। हम सब सुन रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। ऐसे ऐसे सोचो कि हाँ, हम एक रूम में बैठे हैं, लिविंग रूम में, काउच पे, और मैं बिल्कुल आपके पास में बैठी हूँ। अब बोलो, क्या है आपके दिल में? हाँ, वही मैं बोल रही थी कि मैं कब से वो दिल की वो वाली फीलिंग्स में शेयर करना चाहती थी, और आज ये वाली फीलिंग शेयर करने आई। दोनों भी शेयर कर लीजिए, उसमें क्या बात है। उन्होंने कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिए हमें, राइट? हाँ, फिर बहुत अच्छे। फिर वही तो, प्यार से प्यार करना सिखाया। हाँ, फिर हमें प्यार का मतलब सिखाया, है ना? कितना ब्यूटीफुल, हम्म। कितना ब्यूटीफुल। अगर अगर वो लोग शो पे नहीं आते तो हम देखते ही नहीं वो सब, है ना? तो वही तो। कितना मतलब उसकी लेगेसी इतनी इतनी बढ़िया वाली है कि मिलियंस ऑफ पीपल ने उसको जोड़ा है। एक बंदे ने, सोचो, जो आजकल के कलयुग में कौन करता है ऐसे? कितना भी बिल गेट्स हो या कितना भी मार्क जकरबर्ग हो, ये जो दिल का जो कनेक्शन है, ये सिर्फ यहीं पे वही हुआ है ना? तो ये हमारे लिए गिफ्ट है ना? वही तो। गिफ्ट है, इतनी वही इतनी तो। ब्लेसिंग है ना? सो वही तो। और बिग बॉस खत्म हुआ, 2 साल हो गए। इतने हाँ, लोग ने इतनी बुराइयां की, पर उन्होंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। जो हम तो ये भी किताबों, हमें कुछ एग्जैक्टली, सॉरी, गो अहेड, गो अहेड। ये भी हमें कुछ सिखा के गए कि पॉजिटिविटी, प्यार। अभी उन्होंने इतना प्यार दिया, ये एक तरह से प्यार दिया ही है ना हमें, फैंस के लिए, सबके लिए। उन्होंने कितना प्यार किया फैंस को भी, सना ने हो चाहे सिद्धार्थ ने हो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो चीजें हम बार बार देख सकते हैं। सोचो कितनी खूबसूरत बात है वो, अपने आप में, है ना? वही तो। फिर अगर वही तो। अगर मैं हाँ, बोलो। मैं तो कभी ऐसा सोचती थी कि सना और सिद्धार्थ के बच्चे वो बिग बॉस 13 देखेंगे कि मेरी माँ ऐसा करती थी, मेरा बाप ऐसा करता था। तो मैं ऐसा सोच के कभी मन में हंसती रहती थी, जैसे वो लोग बात करते थे ना, बच्चे पूरा बाप पे गए हैं। हम्म। हम्म। बट अभी क्या है ना, लाइक ये एक चीज नहीं, ऐसे दुनिया में कई सारी चीजें हैं जो हमें लगता है कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर वैसा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम उसके बारे में सोच के कुछ होने वाला है? अगर 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 मैं वर्ल्ड टूर पे जा सकती, या अगर मैं लॉटरी जीत जाती, ऐसे, तो उसके लिए वो तो तो मैं। उसके लिए तो कोई एंड नहीं है, राइट? थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, राइट, राइट। राइट? वो मतलब फिर हम उसमें खो जाएंगे, है ना? और राइट, राइट। नहीं, मैं वाकिफ हूँ ये सब चीजों से, क्योंकि मैं 9 साल की उम्र में मैंने हाँ, नहीं मेरे पता, डैडी को एग्जैक्टली, नो, खोया आई नो, है। आई एम नॉट सेइंग, तो बट हम्म अभी हाँ, बोलो। हेलो। अभी जो बच्चे, मैं तो 42 ईयर की हूँ, तो सिद्धार्थ भाई ही है मेरा। पर जो बच्चे सिद्धार्थ को अंकल बोल रहे थे, अभी कल सिद्धार्थ उनको अंकल बोलेंगे।
मतलब मैं नहीं समझी। मतलब वो पुनर्जन्म की बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। नहीं बट देखो सी अगर हम दिमाग से सोचे तो हमको सब कुछ लॉजिक पता होता है, राइट? कि राइट। ये तो होना ही था, ये मतलब इसको हम टाल नहीं सकते, ये ऊपर वाले की मर्जी है, ये सब। लेकिन जब हम दिल से सोचते हैं तो फिर सब ऐसे लगता है कि क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, मैंने इतने सपने ये करे थे, वो करे थे, राइट? सो हम दिल और दिमाग बहुत ही कंफ्यूजन और पूरा झोल हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में, बहुत हेल्पलेस लगता है, होपलेस लगता है, राइट? कि मतलब कैसे सोचे, सही है ना? पर वो क्या है हम्म। कि हकीकत से वाकिफ है, पर वो जो हमने सपने सजाए ना, तो वो भी ऐसा, उससे थोड़ी मायूसी ज्यादा आ हाँ जाती है, हाँ क्योंकि हमने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं सपने देखे कि भाई मेरा बेटा 22 साल का है, उसके लिए लड़की देखनी है या ऐसा वैसा, पर इन लोग के लिए देखे थे। सही है। बट आप ये भी सोचो, अगर हमको ऐसे लग रहा है तो सोचो सिद्धार्थ के मॉम को कैसे लग रहा होगा। हाँ वही। सोचो शहनाज को कैसे लग रहा होगा, सोचो। नहीं, आ, उनके दिल से वाकिफ हूँ मैं। हाँ। उनकी तकलीफों से नहीं, मैं शायद हम वाकिफ भले नहीं है। देखा नहीं है, नहीं, समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते हैं हम, शहनाज जी, सॉरी टू से। एक बार हम नहीं सम हाँ राधिका जी को सुन लीजिए, आप वो क्या कहना चाहती हैं, फिर बोलिएगा। हाँ बोलिए राधिका जी। हाँ, हम हाँ। देखो, हम नहीं समझ सकते हैं उनकी फीलिंग्स, राइट? हम कब समझ सकते हैं किसी के फीलिंग्स? जब हम उस चीज से गुजरते हैं, हम उस चीज को खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम उस चीज को समझ पाते हैं। हाँ, हम उनके साथ सिंपथाइज कर सकते हैं, राइट? कि हाँ ठीक है, आई एम सॉरी फॉर यू, हम उनको हग कर सकते हैं, हम उनके आंसू पोंछ सकते हैं, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, हम सब वो सब कर सकते हैं। लेकिन वो जो दुख से गुजर रहे हैं, वो हम नहीं वाकिफ है, बिकॉज सिद्धार्थ मेरा बेटा नहीं था, राइट? वो उनका बेटा था। और अगर किसी का बेटा, किसी ने अपने बेटे को खोया है, तो वो शख्स उस चीज को समझ सकता है। बिकॉज आई डोंट वांट टू, मतलब मैं आपके फीलिंग्स को वो नहीं कर रही हूँ, डिमिनिश नहीं कर रही हूँ। बट आप सोचो कि रीटा आंटी के फीलिंग्स, हम नहीं है उनके शूज में, बिकॉज हमारे साथ वो नहीं हुआ है जो उनके साथ हुआ है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके साथ ऐसे हुआ है, जिनके अपने बच्चे छिन गए हैं, राइट? अनएक्सपेक्टेडली। सो वो राइट। बहुत गहरा दर्द है। और हमारा दर्द है। बट अगर आप उससे गुजरे नहीं हो, आप कैसे मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मैं यू नो मैं समझ सकती हूँ उनका दर्द, मैं नहीं समझ सकती हूँ। मैं खुद का दर्द ही समझ नहीं पा रही हूँ, तो उनका तो बहुत दूर की बात मैं है ना? तो आई थिंक मुझे हम्म उनकी उनकी उनके दर्द का बहुत रिस्पेक्ट है। आई डोंट इवन वांट टू गो देयर, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है, बिकॉज वो एक खाई है जो देखेंगे ना हाँ ऊपर से, तो इतनी डीप खाई है, इतनी इट्स अ डीप वैली। मतलब इट्स मतलब यू डोंट इवन वांट टू सी इट। सो हमें दुआ करनी है उनके लिए। और हमारा दर्द है। और मैं ये 4 दिन से बोल रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ। मैं जितना यहाँ पे लाइफ पे बोलती हूँ, आई थिंक इट्स मोर फॉर मी एज वेल, बिकॉज मैं अपने आप को सुनती हूँ कि ऊपर वाले ने हम सबको किसी मकसद, किसी पर्पस के लिए भेजा है। हमें उस पर्पस को ढूंढना है और उसको फॉलो करना है। ये लॉस और ऐसे लॉसेस होते हैं हमारे लाइफ में, है ना? हमारे लव्ड वंस जाते हैं, हमारे अभी अभी मैंने अपने नानी को खोया है 2 साल पहले। ऐसे मतलब रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वी लूज पीपल अलोंग द वे, एंड समडे आई विल बी गॉन एज वेल, मैं भी चली जाऊंगी। बट ये जो राइट दुख है, वो हमारा दुख है, राइट? राइट। अगर जब जब मेरी नानी जी गई,
तो मैंने अपने नानी को खोया, लेकिन लाइक मेरी माँ ने उसकी माँ को खोया है, राइट? तो उनका लाइक मेरे राइट मॉम का दर्द अलग है और मेरा दर्द अलग है, राइट? सो राइट हम मैं लेकिन दर्द कॉमन है, बट हम नहीं बोल सकते हैं कि मॉम चलो वो तो ओल्ड थी, ठीक है, या मैं आपका नहीं दर्द नहीं समझ ऐसा नहीं नहीं है। बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ आई नो नहीं, आप वो मेरा नहीं कह रही हैं। समझने का हाँ, मुझे पता है आप। समझने का मतलब ये था हाँ कि मैंने वो 9 साल की उम्र से अपने डैडी को जो अब तक मैं मिस कर रही हूँ हाँ ना, हाँ तो इसीलिए मैं बोल हाँ रही हाँ, हूँ। नहीं मैं मैं ऐसा नहीं बोल समझती रही हूँ। हूँ। वो तो माँ का बेटा था, और एग्जैक्टली, कैसा बेटा था वो तो हम सब देख ही रहे थे। हाँ, मैं समझती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वैसे कह रहे हो, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमें हाँ हमारे हाँ तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे अगर हाँ आपके अब आई थिंक यू हैव अ हस्बैंड, मैं अभी सुन रही थी है, हाँ? यस तो हाँ आप हाँ मतलब वो जैसे आपकी केयर कर रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके तरफ। जैसे हम बोलते हैं, है ना, कि हाँ रीटा हाँ आंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शहनाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रीटा आंटी, है ना? तो ये हाँ उनका फर्ज है, हमारे भी फर्ज हैं इस दुनिया में, राइट, जो हमें हाँ निभाने हैं नहीं सैडली, राइट, अभी। बट हमें हम्म अपने आप को ही संभालना है। और इसीलिए ऐसे जो हाँ लाइव्स हैं और ऐसे जो सेशंस हैं, जो मतलब सोचो सिद्धार्थ, एक बंदा बॉम्बे में बैठा है, मैं उसको 2 साल पहले ठीक से जानती नहीं थी, मैं यहाँ पे बैठी हूँ ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, और नाउ आई नो 300 पीपल ऑन दिस लाइव। इजंट इट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, राइट? मतलब मैं उस पे फोकस कर रही हूँ। आज मैंने उनका ओटीटी वाला 30 मिनट का एपिसोड देखा, और द होल टाइम आई वाज स्माइलिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सिद्धार्थ और शहनाज, और सिद्धार्थ की हंसी, और मुझे बहुत हाँ अच्छा लगा, एंड आई फेल्ट गुड कि मेरे में थोड़ी उतनी हिम्मत आ गई है देखने की। और आज मैंने एक और चीज करी, ये जो गंद यूट्यूब वाले हैं उनको रिपोर्ट किया। और पूरा जब वो रिपोर्ट करने में एक था, लाइक देयर वाज अ कमेंट बॉक्स कि आपको क्यों रिपोर्ट कर रहे हो, तो मैंने अपनी पूरी भड़ास निकाली। तो मुझे अच्छा लगा। दैट इज माई वे टू कोप, एंड दैट इज माई वे टू सपोर्ट शहनाज, राइट? बिकॉज अगर ये यूट्यूब वालों को हम राइट रिपोर्ट करेंगे, ब्लॉक करेंगे, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो हमें राइट ये ऐसे पॉजिटिवली, बिकॉज अगर हम कहते हैं ओ शहनाज कैसी है, शहनाज कैसी है, शहनाज अच्छी तो होगी ना, कैसी अच्छी होगी अगर हम यहाँ पे उदास है और हम अपना काम नहीं कर रहे हैं? हमें उसको सपोर्ट करना है, जाके सोशल मीडिया पे ये लोगों को रिपोर्ट करना है, और उसको इन सब चीजों से दूर रखना है। वही तो सिद्धार्थ भी करता था, राइट? राइट और हम अगर अपना राइट सर राइट पकड़ के बैठ गए, तो फिर हु वी आर नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी, राइट? सो राइट अभी वो दुख है, मैं दुख के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। दुख लगे ये जो गैप, ये जो वॉइड, जो एम्प्टीनेस सिद्धार्थ ने छोड़ी है, वो आई एम होपिंग कि किसी भी चीज से वो भर जाए। शहनाज का सक्सेस देख के भर जाए, पता नहीं कैसे, बट वील हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम। बट उसको बाजू में रख के हमें ये बिकॉज लाइफ चलती है, सनराइजेस एंड सनसेट, राइट सनराइजेस एंड सनसेट्स, अपनी भी अपने राइट? फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां है। राइट राइट, मैं वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर संडे को मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अब मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र नहीं करना। पर ये क्या हुआ कि मैं रोज सुनती हूँ ना, तो आप सब मेरे अपने हो ना, तो इसीलिए निकला हाँ, नहीं थोड़ा नहीं, ऐसा। एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली मैं आपके फीलिंग्स को बिल्कुल भी वो नहीं कर रही हूँ। आप प्लीज फील कंफर्टेबल। बट मैं यही बोल रही हूँ कि आप अगर आपको तकलीफ हो रही है ना, कि आपको रात को नींद नहीं लग रही है, या आपको खाना नहीं जा रहा है, गले से उतर नहीं रहा, तो आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करो। कोई भी हो कॉल पे, अभी जो लाइफ पे सुन रहे हैं, प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प, राइट? इफ यू फील लाइक अगर आप कल से आज अच्छे नहीं हो, you're doing worse than what you were, then go seek professional help, because वो यहाँ ये लाइफ पे हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। कईयों को अलग अलग होता है, हाँ राइट? द वे यू कोप your grief is different, and it's fine. थोड़े दिन के लिए कहीं नहीं काउंसलिंग या कोई मेडिकल हेल्प ले लो, इट्स फाइन, there's nothing wrong. I'm not a हाँ नहीं professional, अभी है ना? So
अभी धीरे धीरे हो रहा है। मैं गिन रही हूँ कि कितने निवाले और जा रहे हैं, हाँ क्योंकि हमारे पीछे भी जिम्मेदारी है। हम अ, जैसे कि सिद्धार्थ लॉजिकल था, तो हमें भी अपनी लाइफ की लॉजिकलिटी देखनी है। ये देखना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे प्रति हमारा फर्ज क्या है। हम तो एक फैन थे, हम दुआ दे सकते हैं और सना के लिए दुआ कर सकते हैं कि उसको वो स्ट्रांग हो जाए, और सिद्धार्थ की रूह के लिए दुआ कर सकते हैं। एब्सोल्युटली पर हमारी एब्सोल्युटली हमारी हमारा फर्ज ये हमारे हस्बैंड और बच्चे हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है हाँ जी हमारी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन की ना ऐसे भी आपने बिल्कुल अच्छी बात। अब हुई आप हाँ, स्ट्रॉन्ग। नहीं, वो मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी ना, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, हाँ ऐसा। नहीं डेफिनेटली डेफिनेटली। और वो क्या होता है ना, वही मैं कह रही हूँ ना, दिल और दिमाग जब मिल जाते हैं ना तो झोल हो जाता है। तो उस टाइम पे हम अपनों को ढूंढते हैं कि भाई तुम लोग तो समझ सकते हो मेरी बात, है ना। तो दिस दिस ग्रुप इज फॉर मैंने दैट। कल मेरी बहन से भी बात करने की कोशिश की, पर वो सिडनास फैन नहीं है ना, तो वो नहीं समझेगी। उसने सुनी बात, पर उसका बात करने का तरीका अलग था और मेरा अलग था। ये फीलिंग कौन समझता है? हमारे जैसे हो ना, वो ही समझ सकते हैं। हाँ, सुनना और समझने में बहुत फर्क है, राइट। हाँ, या एब्सोल्युटली, नहीं एब्सोल्युटली। सो ना मैं ठीक ठीक हूँ, मैं ठीक हो हाँ रही हूँ मैं। एब्सोल्युटली। पर ये फर्स्ट टाइम अपने सिडनास वाले ग्रुप से बात हुई ना, हाँ नहीं इसीलिए। एब्सोल्युटली नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और मैंने ये 4-5 दिन से कह रही हूँ कि हाँ, मैं आपके सुन रही हूँ, पूरे, रोज सुन रही हाँ हूँ मैं। सबके फीलिंग्स वैलिड हैं, सबके फीलिंग्स, मतलब प्लीज आपको जैसे फील हो रहा है वैसे लेट योर बॉडी, लेट योर माइंड, लेट योर हार्ट रिएक्ट टू दैट ग्रीफ। बट हमें यही एक चीज रखनी है कि उसके उस वजह से हम उसमें ज्यादा, मतलब है ना, लाइक समवन हैज टू टेक यू आउट ऑफ इट। उसको कहते हैं ना, टफ लव ऐसे बोलते हैं कि जब हम्म। जब हमारी मॉम, हम ज्यादा टीवी देखते हैं, हमें टीवी देखना अच्छा लगता है, हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। फिर जब मॉम डांट लगाती है कि बस बहुत हो गया टीवी। और मॉम क्यों कह रही है? डांट लगाने के लिए नहीं कह रही है कि तुम पढ़ लो या बाहर जाके खेलो, हमारे अच्छे के लिए कर रही है, राइट। सो राइट, सो राइट। लेकिन टीवी तो देखना बनता है। तो अच्छी बात है, नहीं एब्सोल्युटली आई एम ग्लैड यू केम, आप लाइफ पे आई। और बिल्कुल वी आर ऑल गोइंग थ्रू द पेन। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आई एम बैक, मैं आज रोई भी। जब वो ओटीटी वाला देखा मेरे को आंसू भी आए। वो तो वो नेचुरल है, एवरीबडी, आई मीन दिस इज अ पर्सनल लॉस। मैं कह रही थी 2 दिन पहले हम्म। लाइव पे भी कि मैंने फ्राइडे को ऑफिस में बोला कि आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड। मैं काम पे, आई विल नॉट जॉइन सुना। कॉल्स because it feels like a हम्म। person, it not feels, it is a personal loss. I've lost a friend, truly. So हम्म। अगर मैं उस बंदे को मिली भी नहीं हूँ और ऐसे लग रहा है, तो सोचो अ, कैसे दिल जीत लिया ना हम हाँ सबका। एग्जैक्टली। सो कैसे घर कर लिया। हम्म हम में है इतनी ताकत कि हम किसी का दिल जीत सके। हाँ नहीं वो दोनों ने। इसीलिए इसीलिए भगवान ने उसको शायद बुला लिया कि भाई तेरी जरूरत और भी है, तू इतना अच्छा बंदा है। पता नहीं, आई एम लाफिंग उनके नाउ राज बट तो इट वो ही हर्ट्स। जाने। हाँ हाँ, या सो या इट इज अ भगवान पर्सनल के लॉस। राज तो वो ही जाने, हम्म क्योंकि अच्छे इंसान की उधर भी तो जरूरत है ना। अच्छे इंसान की बहुत जरूरत है, हर जगह जरूरत है। सो एंड हर जगह। सो या बहुत अच्छी बातें कही आपने राधिका जी, अच्छा लग रहा है। एंड तैनाश कोटड़िया जी, आप फर्स्ट टाइम आई हैं
मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, और मुझे क्या पता था आप इस वक्त आएंगे, और आप दोनों एटलांटा से हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखो, मतलब सोचो अमन, आप अलीगढ़ में लाइव होस्ट कर रहे हो और दो अटलांटा वालों को मिला दिया। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। देखा क्या कर दिया सिद्धार्थ ने, है ना? सिद्धार्थ और शहनाज ने। होप तो अमेजिंग। हमारा ऐसे ही हमेशा रहेगा कांटेक्ट हाँ। आपका बीच में। हाय अमन, हाय राधिका, हाय। हाय हाय शहनाज। अनु हाय जी। अनु। मैं सुन रही थी आप लोगों को। अभी शहनाज है लाइव में? नहीं, शी नहीं, वो ड्रॉप्ड। निकल गई। ओके। बहुत लोग लिख रहे थे चैट पे, मैंने देखा कि पेन कैन नॉट बी कंपेयर्ड, पेन इज ऑलवेज सेम, नो पेन इज ग्रेटर देन अदर। यू आर गेटिंग राधिका वेरी रॉन्ग हियर। वो कंपेयर नहीं कर रही है कि आपका पेन कम है या सिद्धार्थ की मम्मी का पेन ज्यादा है। वो ये कह रही है कि उनका जो लॉस है वो हमसे बड़ा है। वो ये कहना चाह रही है। हम लोग, ये प्रैक्टिकल है, ये लाइफ का फैक्ट है। हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वी विल मूव ऑन, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज हैं लाइफ में, हमारी फैमिली है, हमारी एक अलग लाइफ है। दिस वॉज आवर पीस। हम लोग उनसे प्यार करते थे, हम उनको अडोर करते थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अ लाइफ, जो जो रियल लाइफ है हमारी। हम उसमें बिजी हो जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, बट उनकी मॉम, उन उनके जाने के साथ ही उनका ये पेन जाएगा। दैट वॉज वॉट आई थिंक शी मेंट, राइट राधिका? या थैंक यू अनु। मैंने देखा नहीं वो कमेंट। नहीं यार, नो नो, आई एम नॉट कंपेयरिंग। मैं रिलेटिविटी समझा रही थी। रेलेवेंस, पेन का रेलेवेंस इज डिफरेंट, एंड वी कैन नॉट कंपेयर, पीरियड। सबका अलग है, एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट अनु। आई डिडंट रियलाइज कि पीपल वर कम ज्यादा नहीं, इट्स डिफरेंट। ओके, लेट्स जस्ट से इट्स डिफरेंट। कम ज्यादा नहीं है, बट दैट डजंट मीन रीटा आंटी का पेन है। उन्होंने अपना बेटा, इकलौता बेटा खोया है, इकलौता। चार चार बेटे भी हो उन्होंने अपना चाइल्ड यस, खोया है, यस। राइट? एक मिनट, हाँ जी। अनु जी अपना म्यूट कर लीजिए आप। ओके। बोलिए राधिका जी। हाँ, तो it is different, and I think we have to appreciate the difference, right? उनका पेन क्या है? उन्होंने अपना बेटा खोया है। क्या मैंने खोया है? Siddharth is not my son, so my pain will be different. My pain will be based on how I connect with him. ये कम ज्यादा की बात ही नहीं है, बिल्कुल कम ज्यादा की बात नहीं है, ये अलग है। एंड दैट्स इट। आई मीन, हम कंपेयर क्यों करेंगे? मैं पहले दिन से कह रही हूँ, आपके जो फीलिंग्स हैं वो वैलिड हैं। nobody is diminishing your feelings for the loss. My thing is, be responsible. We are all responsible. We have a responsibility towards our own body, our own loved ones. um, अगर आपको ये नहीं सुनना है, ठीक है, that's fine, but please, मैं किसी का पेन डिमिनिश नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। एंड I'll just pause here. Anu, thanks for covering me. Appreciate it. या गाइस, अभी हमारे साथ लाइव में मरियम जुड़ी हैं, हम उनको हाय बोलने के लिए मरियम। वक्त देते हैं। आप लोग म्यूट पे रहना। हेलो मरियम, हाय अमन, सब कैसे हैं? कैसी हो? मैं मैं अच्छा हूँ। मैं भी अच्छी हूँ, ऊपर नीचे चलता है बट अच्छी हूँ। सब अच्छे हैं? अनु जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मरियम, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ऊपर नीचे थोड़ा चल रहा है, डिपेंड करता है हमारा दिमाग किस तरफ घुमा हुआ है और किस तरफ ठीक हो रहा है। ऊपर नीचे राइट, थोड़ा राइट। होता है, बाकी वो आई थिंक नॉर्मल है ना?
बट हाँ, वो टाइम लगेगा, अभी सबको टाइम लगेगा, एंड वी शुड गिव आवरसेल्व्स दैट टाइम, आई गेस। डेफिनेटली डेफिनेटली। और बाकी अभी अमन पहले उससे राधिका जी के साथ कौन बात कर रही थी? शहनाज सॉरी, शहनाज शहनाज कोटड़िया जी। शहनाज ओह अटलांटा से है। माय गॉड, मैं मैं तब से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मुझे शहनाज बोलने का मौका मिल रहा है लाइव में। ये गाइस थोड़ा होप तो आप लोग अगर थोड़ा माइंड अच्छा करें हाँ आप मुझे लोग, इसलिए हम भी थोड़ा लाइव को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी सुनने में अच्छा मुझे लगे। भी फीलिंग आई। मैंने इसलिए पूछा जब मैं लाइव में आई तो कि वो है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से दैट आपका नाम ही इतना खूबसूरत है, so it gives a smile on all our faces, so हाँ I'm just so lucky to have that name. आई नो। और मैं उनके लिए ज्यादा आई क्योंकि मेरे को ऐसे फील हुआ कि शायद उनको ऐसे फील हो रहा था कि हम शायद उनका दर्द नहीं सम। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम किसी का कुछ किसका किस वक्त कितना कौन महसूस कर रहा है सिर्फ वही जानते हैं। और अगर कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी का फील कर सकते हैं, दैट्स फाइन। यू डोंट हैव टू एक्सपीरियंस द सेम थिंग टू फील द सेम पेन। वो जरूरी नहीं है। लाइक पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना होता है, राधिका जी का भी अपना है, हर एक का अपना है। बट वो कोई हम कुछ नहीं बता सकते कि कौन कितना कब फील कर रहा है, कौन किस वक्त ज्यादा फील कर रहा है। ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि माँ का दर्द से ऊपर कुछ नहीं होता, बट अगर कोई उसको ज्यादा लाइक आंटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, सिद्धार्थ की मॉम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, और कुछ लोग बहुत कमजोर दिल के होते हैं। तो किसी का कहना कि कौन कितना महसूस कर रहा है या लॉन्ग टर्म में कितना करेगा कितना नहीं करेगा, मैं सिर्फ सबको बहुत सारा प्यार भेजना चाहती हूँ। जो लोग सुन रहे हैं, और शहनाज जी को भी जो पहले बोल रही थी, बहुत सारा प्यार आपको। और अगर आपने इतनी यंग एज में पेरेंट खोया है तो ऑफ कोर्स आप महसूस कर सकते हो, आप फील कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप फील कर सकते हो तो आप कर सकते हो। किसी का भी वो मतलब नहीं था। और सबको बहुत सारा प्यार, जो लोग नीचे लिख रहे हैं। अनु जी, बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा। मैंने सबको भी सेम फीलिंग्स। मेरे को तुम्हारी बहुत अच्छा हंसी लगा। मिस की हमने, तुम्हारी हंसी। स्पेशली थैंक्स टू राधिका जी जो कंटिन्यूअसली जब से हम हाँ सबको छोड़ के सिद्धार्थ गए हैं डेली लाइव आ रही है मेरे साथ, और उनकी वजह से ना यूट्यूब पर इतने लोग सुन रहे हैं डेली लाइव, वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सच में थैंक यू सो मच राधिका जी। नहीं, थैंक्स टू अनु एंड मरियम। थोड़ा हंसाओ यार, हमें अच्छा फील या करवाओ। एंड मरियम की ऑल गिगल्स दोज मिस हो रही है। एंड ऑल दोज लवली स्पीकर्स जो कंटिन्यूअसली लाइव में आ रहे हैं इस वक्त, और मैं उन्हीं को अपने लाइव में ला रहा हूँ जो कि स्ट्रांग है और हमारे लाइफ में जो सुनते हैं उनको स्ट्रांग फील कराते हैं। ये वक्त वो है। यस हाँ मरियम, हाँ जी। तुमने कैसे फेस किया जब तुम्हें पता चला? शेयर करो। अमन वो नहीं शेयर कर सकती, वो नहीं शेयर कर सकती। बट मैं अभी का यही बोल सकती हूँ कि उधर तो लाइक हर किसी का दिन है आहिस्ता आहिस्ता बेटर हो, हर कोई आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग बने। मैं ये बोल सकती हूँ कि होपफुली सिद्धार्थ का सोल जहाँ हो वो बहुत पीस में हो। एंड शहनाज के लिए, मॉम के लिए, उसकी पूरे फैमिली के लिए, इवन शहनाज की मॉम से जो हमने सुना लाइक इधर उधर से कि वो लोग बहुत ज्यादा वीडियो कॉल पे बात करते थे, तो वो भी बहुत क्लोज थी। सबको प्यार, सबको स्ट्रेंथ, सबके लिए प्रेयर्स कि सब लोग जल्दी जल्दी स्ट्रांग हो जाएं। सबको स्ट्रेंथ दे गॉड इससे डील करने की। जो होना था वो हुआ, लेकिन अब ताकत मिले सबको, सब पॉजिटिव रहें सब। और पता है, आप लोग पॉजिटिव रहोगे तो आप लोग उनकी मॉम को, शहनाज की मॉम को, बहनों को, इवन शहनाज को, सबको पॉजिटिव वाइब्स भेजोगे तो वो लोग थोड़ा जल्दी ठीक होंगे। और प्रेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस वक्त, पॉजिटिव वाइब्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा थोड़ा लाइक ऊपर नीचे चल भी रहा है तो जब हंस सको हंसो, जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो कुछ फन चीज देखो, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या अपने किसी फ्रेंड से बात करो। लाइक
नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, किसी और चीज के बारे में बात करो, कुछ और देखो, लोगों मैं को प्यार क्या बांटो। कहते हैं मेरा, हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था तुम्हें उसी रात पता चल गया था या सुबह उठी तब पता चला? नहीं अमन, मैं ना फोन वो उस पे डाल के सोती हूँ ना, डू नॉट डिस्टर्ब पे, तो मेरे को सुबह लाइक जब मैं उठी तो फिर लाइक वही लोगों की मिस्ड कॉल्स थी और मैसेजेस थे और ऑल दैट, तो फिर मुझे वैसे पता चला। वैसे मुझे आज बड़े दिन बाद पायरा फैन का भी कॉल आया, जो हमारी लाइव में आती थी पहले, हम्म। ये साल का। सोचा हंसा दूं, ये साल की कॉल आई मुझे, मगर मैं खुद सो रहा था, मैं नहीं उठा पाया। इतने दिनों बाद उसकी कॉल आई थी आज। और आपके तो अमन, बहुत हमारे वो लाइव पायरा में फैन। हाँ जी हाँ जी, सॉरी। हमारे हमारे लाइव में परवीन भी है ना, मैंने देखा वॉचिंग में उसको बहुत दिनों बाद। या मैं परवीन का भी मुझे मैसेज आया था। अगर वो लाइव पे है तो ले लो उनको, मैं आई कैन गो आउट। अमन, या आई कैन वो एक्चुअली कमेंट गो आउट करेंगे तो एज आई बी ड्राइविंग, हाँ सो आई कैन गो आउट। वो कमेंट करेंगे तो हम उनको लेंगे। मरियम, हाँ जी अभी अमन तुम कोई कैसे स्ट्रॉन्ग बनी उसका थोड़ा बताओ, कैसे तुमने अपने आप को संभाला? आम, अमन कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं कौन सा कोई लाइक ऊपर नीचे चल रहा है, थोड़े वीक मोमेंट, थोड़े अच्छे मोमेंट, फिर थोड़े वीक मोमेंट, फिर थोड़े अच्छे मोमेंट, बट वो ये है कि लाइक मुझे इस वक्त तो ज्यादा जो है वो शहनाज की तरफ से थोड़ा है, बट पॉजिटिव रहेंगे तो उसको भी भेज सकेंगे, वरना तो हम भी किसी काम के नहीं है। तो वो उस तरीके से सोचो। किसी ने नीचे पूछा था कि आपने वो मैसेज, हाँ जी मैंने वो ब्रह्मा कुमारी वाली पूरी प्रेयर सुनी थी, बहुत ज्यादा दैट्स कंफर्टिंग थी। हाँ बहुत कंफर्टिंग थी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि पूरी उन लोगों की फैमिली का इतना ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाई उन्होंने, कि उन्होंने हमारे लिए वो लाइव रखी। दैट वाज सो नाइस, बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये सोच के, वो फीलिंग भी अच्छी थी कि उन लोगों ने ये हमारे लिए किया। और वो जो भी मैम उसमें 2-3 बोली थी वो सारी बहुत स्वीट थी, और उनके मैसेजेस बहुत रेलिवेंट थे, कि जैसे वो बोल रही थी कि जैसे आप वाइब्स भेजोगे तो लाइक अगर हम लोग ज्यादा दुखी रहेंगे तो सिद्धार्थ का सोल भी हर्ट होगा। तो वो चीजें मुझे लॉजिकल लगी, चाहे हमारी बिलीफ्स कुछ भी हो, बट वो चीजें मुझे लॉजिकल लगी। आपको कैसी लगी अनुजी? शायद उनका नेटवर्क इशू है। बहुत अच्छा लग रहा है, आज काफी सारे स्पीकर्स आए हैं, कुलदीप जी भी आए हैं और शहनाज जी भी आई हैं हमारे लाइव में हमारे साथ। हाँ मरियम भी आज हमारे साथ लाइव में, और राधिका जी एज ऑलवेज, बहुत अच्छा लग रहा है। जस्सी जी भी आई थी। हाँ, जस्सी, मनप्रीत have been great troopers. You guys, hats off to you. I know कल मनप्रीत इन छोटी दोनों है। ने बहुत मोटिवेट किया था। हाँ, मनप्रीत लाइव छोटी है आई थिंक ना, तो रियली रियली गुड। शहनाज जी, मरियम भी है, अगर आपको उनसे बात करनी हो तो आप आ सकते हो। आई थिंक वो आपसे कुछ कहना चाह रही थी, शायद आपने सुना या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर आपको आना हो तो लाइव पे आ जाओ, थोड़ी देर के लिए उनसे बात कर लो। आज बहुत पॉजिटिविटी मिला, सब कमेंट कर रहे हैं थैंक्स। अगर हमारे लाइफ से आप अच्छा फील कर रहे हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अमन गगन जी भी हैं, उनको भी पूछो अगर उन्होंने थोड़ी देर के लिए ज्वाइन करना है। हाँ, गगन जी को ज्वाइन कर दो, मैं वो करती हूँ। नहीं, गगन जी लो फील कर रही हैं, अभी मैंने कोई नहीं कल बोलते। बात हुई थी। हेलो शहनाज जी। हाँ अमन, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी तो फोन कट गया। मैं कोई ठीक बात हूँ अभी, बात करके सबसे ठीक हूँ मैं। नहीं, दैट्स हाँ गुड। इससे अच्छा क्या हो सकता है, हमारी लाइफ में आके अब आप बहुत अच्छा फील कर रही है। अगर हम एक हाँ एक को भी खुश कर सकते हैं, उसको अच्छा फील करा सकते हैं, तो इससे बेटर क्या। उससे दाद का क्या था डायलॉग, शहनाज, अगर तुझे कोई एक भी पसंद करता है
हाँ, वही एक तो काफी है। काफी है। ऐसी हमारी लाइफ में अगर कोई एक भी खुश हो रहा है, इससे अच्छा क्या है? क्यों मरीम? हाँ, कैसे हो वो आप प्रेयर शहनाज मीट, जी? हाँ अच्छी हूँ मरियम। वो ओ, प्रेयर मीट सुनने के बाद हाँ अच्छा दिल को और मन को रिलैक्स मिल रहा था, हाँ जी, पर वो जो दिल में है ना वो बाहर नहीं निकल रहा था ना, हाँ जी, कि हाँ, किससे कहे, हम अपने दिल की किससे कहे। ऑफ तो कोर्स, जो अपने जैसे हो ना उनको ही हम बोल सकते हैं और वो ही समझ सकते हैं। डेफिनेटली, हाँ जी, आई एग्री, हाँ जी। और कभी कभार पता है हमारा अपना दर्द का लेवल ऊपर नीचे जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी है ना, कभी कैसा, कभी हम थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाते हैं, फिर थोड़ा वीक हो जाते हैं, तो नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। एज लॉन्ग एज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में। और जिन लोगों के हस्बैंड बच्चे ये चीजें हैं, लाइक स्पेशली बच्चे हैं जिनके, आई थिंक आप लोगों के पास तो एक बहुत अच्छी वो है, डिस्ट्रैक्शन है ना अमन, जिनके घर में फैमिलीज हैं, लाइक उन लोगों के लिए, लाइक जैसे मैं और ये अमन तो तो, कितना हाँ, ये कितना अच्छा है यार। हम तो अकेले रहते हैं, एक हम तो कमरे में अकेले, पड़े रहते हैं। हाँ, हम तो अकेले हैं, हमारे हाई लो ज्यादा होते हैं ऊपर नीचे। आप लोगों के लिए लाइक लकी हो, शुक्र है, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ कि जो लोग के पास स्पेशली बच्चे बहुत अच्छी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, चाहे किसी भी एज का हो आपका बच्चा या कुछ भी, आप उनसे बातें करो, उनके साथ उनकी टॉपिक, लाइक आप डिफरेंट टॉपिक पे बात करो, इधर उधर की उनके अपने मसले छोटे मोटे हल करो। अगर हबीज हैं तो हबीज के साथ अपना पर्सनल बातें भी करो, दूसरी पार्टनर होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आ, सब सब अपने अपने रास्ते ढूंढ लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएंगे। सही है। हाँ। और फिर मैं ना थोड़ी इमोशनल हूँ, इसीलिए थोड़ा निकला, क्योंकि मैं अभी तक मेरे डैडी को याद करके रोती हूँ। अभी तक मैं 42 ईयर की हूँ, हम्म, पर अभी तक कभी हो, चाहे उनकी जरूरत के हिसाब से हो, चाहे उनके इमोशन सपोर्ट की वजह से हो, पर अभी तक उनको याद करके मैं रोती हूँ। तो फिर इनको तो कंटिन्यू 2 साल देखा है, पूरा दिन बच्चे और हस्बैंड घर पे नहीं होते, स्कूल जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो मैंने अकेली ने पूरा दिन उन लोगों के साथ बिताया है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। और वो फिर आप उससे वो अपना दूसरी चीजें कनेक्ट करते हो ना, अपने पास्ट की, और ये वो, तो वो मैं समझ सकती हूँ कि कैसा फील होता होगा। बस हम यही प्रे कर सकते हैं और सबके साथ एक दूसरे को इतना सारा प्यार दे सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब की जिंदगी जो है ना, लाइक हम जब कोई जाता है तो आप कभी भी उसको भूलते नहीं हो, बस हमें उनकी याद के साथ जीना आ जाता है। तो वो बस हाँ, उनकी मीठी यादें दिल में रखनी है, उनके रूह के लिए प्रे करनी है, और सना को स्ट्रांग बनाने के लिए प्रे करनी है। हाँ, हाँ, और उसकी सेफ्टी के लिए भी। आ, हम्म। सब लोग जितने हैं यहाँ पे, मैं ये कहना चाहूंगी कि सब लोग जो हो ना, उसकी फैमिली की, सिद्धार्थ की फैमिली की, शहनाज की फैमिली की, और शहनाज की सेफ्टी, सेफ्टी के लिए भी प्लीज बहुत प्रे करना। अगर किसी को कुछ खास आप चीजें पता है जो आप अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए करते हो, प्रे या कुछ, तो सब लोग वो उस चीज के लिए भी बहुत प्रे करना कि सब अच्छा रहे, सब सेफ रहें, सबकी फैमिलीज अच्छी रहे। वो लोगों के ऊपर अभी इतना बड़ा हुआ है, अभी वो लोग कोई छोटी मोटी चीज भी और नहीं सह सकते। तो सब लोग जो है ना बहुत सेफ रहें, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ की सिर्फ मॉम नहीं, पूरी फैमिली। और शहनाज भी, खाली शहनाज नहीं, शहनाज की भी पूरी फैमिली, सब सेफ रहें। और जब मैं फैमिली कहती हूँ तो उसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो इनको दिल से प्यार करते हैं, लाइक जो इनकी टीम मेंबर्स हैं, जो इनके साथ बहुत सिंसियर हैं। सबकी सेफ्टी बनी रहे, सबकी सेफ्टी बनी रहे, सब स्ट्रांग बने रहे। आमीन आमीन। आमीन, हाँ। तो हाँ सब लोग प्रे करना प्लीज। आस्था जी, आई थिंक आपने जो भी इंस्टाग्राम का लिंक भेजा था वो वही है ना, जो वो पारस के साथ अनसीन था, वो सोल के बारे में बात कर रहा था, राइट? कि आई थिंक काफी लोगों ने आज देखा है वो इंस्टा पे। वो आप वाला भी मैंने देखा एक बार अगर इंस्टाग्राम देखा पे। शहनाज जी? हाँ राधिका जी, हाँ। जी।
राधिका जी एक बार आप बता दें तो सबको अच्छा होगा वो सीन। हाँ, मतलब मैं कह रही हूँ ना, ये आई थिंक मैंने फर्स्ट डे या सेकेंड डे बोला था कि ये लोगों को पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं, और हमारे लिए कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है उनके बारे में, है ना। पहले तो मतलब सिद्धार्थ ट्वीट कर देता या इंस्टा पे पोस्ट कर देता, अभी किसी ना किसी तरीके से हमें मैसेज मिल रहे हैं, राइट। एक बारी वो ऑफ कोर्स प्रेयर मीट हो गया, और अभी ये किसी ने डाल दिया ये अनसीन एकदम 30 सेकेंड या 45 सेकेंड का एक वीडियो है विच इज आउट ऑफ एन अनसीन। ये दोनों बाहर गार्डन एरिया में वो बेंचेस पे बैठे हैं, वो येलो वाले बेंचेस पे, और उसमें लाइक पारस पूछता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और समथिंग लाइक दैट। तो ये बोलता है कि बॉडी पे फोकस मत करो, बॉडी तो चली जाती है, सोल पे फोकस करो। ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, बॉडी कुछ भी नहीं है, यू हैव टू फोकस ऑन योर सोल बिकॉज सोल स्टेज एंड सोल इज इटर्नल। ऐसे कुछ है, मतलब आई एम लाइक पैराफ्रेजिंग, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ और थे, बट उसका कहने का यही था कि सोल पे फोकस करो, बॉडी तो आज है कल नहीं है। तो आई थिंक वो एग्जैक्टली वही कह रहा है, कल के प्रेयर में भी वही कहा। मुझे लगता है दिस इज ऑल सो डिवाइन दैट आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक काफी लोगों ने आज वो देखा है इंस्टा पे। So I think it's a sign from him also, I feel. वो कहते हैं ना यूनिवर्सल साइंस, अगर आप देख सकते हो तो they are everywhere, signs are everywhere, हमें बस वो देखने की वो चाहिए, विजडम चाहिए। I thought that was beautiful, like जिसने भी डाला हो। तो या मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सिद्धार्थ made someone post that on क्या हो गया, मरियम कहाँ चली गई? मरियम को शायद काम है अभी, उसका वर्क। ओके, या मैं भी जाती हूँ एक 5 मिनट में। Sipna's is twin flame connection. जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें खुद साइंस देते हैं। या हमें साइंस मिलते रहेंगे ऐसे ही, और हमें बस वो देखने की वो चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए वो साइंस देखने की, दैट्स ऑल। और हमारे में लेकिन आज मैं और हमारे में भी है, वैसे तो सबका एक ही है कि जो रूह है ना वो जिस्म बदलती है, रूह एक ही है, और रूह का मकसद ये है कि दुनिया में आना, और गॉड ने जिस काम के लिए भेजा वो काम करना, वो काम करते हुए दुनिया में जो सुख सुविधाएं है वो तो है ही, वो हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है, पर अपना ध्यान है, अपना मकसद है कि उन्होंने किस काम के लिए भेजा। तो ये जो सिद्धार्थ बोलते हैं कि आत्मा के लिए करना है, तो वो सब एक ही है, बातें सब एक ही है जो मैं बोल रही हूँ। एग्जैक्टली दिस इज हमें बहुत ही एक ब्यूटीफुल जर्नी में डाला है सिद्धार्थ ने, और शहनाज ने भी डेफिनेटली। उनकी बहुत अमेजिंग एनर्जी है। हमारी सना भी कितनी प्योर सोल है, हमारी सना फीलिंग्स, लोगों की वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि ये इंसान क्या है, कैसा है। राधिका जी? या एब्सोल्युटली, नहीं एब्सोल्युटली, उसमें कोई दो राह नहीं है। वो बहुत
बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सीखा है हम सब ने उससे, मैंने खुद सीखा है बहुत। रियली इट्स लाइक अ गिफ्ट। आई थिंक यूनिवर्स ने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है हमें, ये विटनेस करने के लिए और ये दोनों का प्यार दिखाने के लिए, देखने के लिए, राइट? इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्लेसिंग। और हम खुशकिस्मत के उनसे प्यार कर पाए। एग्जैक्टली। हम उस टाइम पे हमने टीवी लगाया और हमको वो ख्याल आया कि ये देखना है हमें, बिग बॉस 13 हाँ, देखना है, और जैसे ही देखा है, बाकी सब तो यूनिवर्स का काम था, सब कमाल ऊपर वाले ने कर दिया। बट उनके प्यार से वही इतना इतना प्यार हो गया कि सिडनास फैंडम ये चाहता था कि उनके घर में कैमरे लगा दे। हाँ, हमारा फैंडम तो वैसे भी दीवाना वाला फैंडम है। फोन रख दीजिए आप ये नहीं बेड पे। ओह वेरी ये गुड, आप नहीं जानती हैं फंक्शन। हेलो हेलो स्नेहा जी। हेलो हेलो अमन, हाउ आर यू? कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। स्नेहलता जी कहूँ या स्नेहा कहूँ? स्नेहा कहो, आई एम ओके, मतलब सब लोग स्नेहा ही बोलते हैं यहाँ पर। ओके स्नेहा जी, कहाँ से हैं आप? मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ, यहाँ यूएसए में, और बेसिकली मुंबई ओह से हूँ। वाह। मैं रोज शाम को तुम्हारी लाइव सुनती हूँ, रोज। लेकिन क्या होता है, ऑफिस में होती हूँ ना, तो नहीं ज्वाइन, मतलब बोल नहीं सकते, तो बट यस, मैं हमेशा रहती हूँ आपके लाइव में। तो स्वीट ऑफ यू। एंड आप कैसे हो? ठीक हो? आप तो जानती हो मैं तो डेली लाइव आता हूँ। मुझे पता है, मैं रोज सुनती हूँ आपका लाइव, मैं बीच बीच में कमेंट भी करती रहती हूँ, लेकिन समझ यार जाना जिस दिन खराब होऊंगा लाइव नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। यू आर सो, मतलब आपने एक कनेक्शन बनाया है, एक फैमिली बनाई है। मतलब जब राधिका जी बात करती है, या जस्सी बात करती है, या मरियम बात करती है, आप बात करते हो, जितने भी आपके स्पीकर्स है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम हैं, हमारे जैसे सब बहुत सारे लोग हैं। तो अच्छा लगता है, वो सब सुन के अच्छा लगता है कि सब है हम साथ में। तो स्वीट। आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है आप यहाँ पे बोल सकती हैं। नहीं, आज कल जब मैंने वो प्रेयर मीटिंग अटेंड की ना, उसके बाद से मैं बहुत रिलीव्ड हो गई। मैंने 3 दिन बहुत परेशान थी, बहुत। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे घर में मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा 16 साल का है, बेटी 24 इयर्स की है। हम तीनों जन पागल थे उन दोनों के लिए। मुझे याद है कि जब बिग बॉस 13, मैं बिग बॉस की फैन थी पहले से, बट यूएस में आने के बाद है ना, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद बिग बॉस, तो मैंने देखना छोड़ दिया था। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा इस टाइम का बिग बॉस बहुत अच्छा है, वो देख लेती थी अपने तरीके से। तो मैंने दिसंबर 2019 में कोई तो एक वीकेंड का वार देखा, एंड मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने वापस स्टार्टिंग से देखा पूरा बिग बॉस, एंड पता नहीं अभी मैंने कितने बार देख चुकी हूँ, मुझे याद ही नहीं है। बट तो स्वीट ऑफ यू। मेरे को दिसंबर 2019 में मेरे हस्बैंड इंडिया चले गए ना, तो उस दिन मैं थोड़ी उदास थी, तो मेरी बेटी बोलती चल मेरे साथ बैठ, क्योंकि यहाँ पे तभी हमारे पास कलर्स टीवी का कनेक्शन नहीं था, तो हम लोग ऑनलाइन देखते थे। तो मेरी बेटी बोली बैठ मेरे साथ, मैं तुमको बिग बॉस दिखाती हूँ। एंड ओ माय गॉड, मुझे इतनी प्यारी लगी ना शहनाज। मैंने वो वीकेंड पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे एपिसोड देख लिए। और फिर बाद में फिर से दोबारा स्टार्ट किया जब खत्म हो गया तभी, एंड स्लोली स्लोली मुझे इतना उनका बॉन्ड अच्छा लगा, जैसे कि मेरी कोई छोटी बहन हो, शहनाज। एंड यह बहुत ब्यूटीफुल है दोनों का बॉन्ड। मतलब मैं उनसे काफी बड़ी हूँ, तो भी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत झगड़े होते थे, लाइक पिछले 2-3 सालों से। एंड उसने अचानक 19 में डिसाइड किया कि वो
इंडिया सेटल होगा, उसको यूएस सेटल नहीं होना है। तो उसके बाद भी हम लोग ने बहुत झगड़े किए, बट इन दोनों का बॉन्ड देख के ऐसा लगा कि नहीं, झगड़ना नहीं चाहिए, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, तो वैसे जीना चाहिए करके। भले दो अलग कंट्रीज में है लेकिन साथ तो है। वाओ, कितनी अच्छी बात है ये। हाँ, हम दोनों दो अलग कंट्री में रहते हैं, वो अपनी मम्मी के साथ इंडिया रहते हैं। हम लोग दिन में 2 बार बातें करते हैं, सुबह शाम। एंड वो साल में 3 महीनों के लिए आते हैं यूएस हमसे मिलने के लिए। लेकिन हाँ, बट पहले मैंने बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए वो एक्सेप्ट करना कि वो वहाँ रहते हैं एंड ऑल। बट जब मैंने इन दोनों का बॉन्ड देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, प्यार ऐसे भी हो सकता है। तो आई एम हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों को देखकर। 3 दिन में बहुत रोई। मेरी मम्मी भी बोलती है तू पागल है। क्योंकि जब भी शहनाज का कुछ नया आता है ना, मैं मम्मी को बताती हूँ, देखो इसका ये आया, देखो सिद्धार्थ का ये आया। तो मेरी मम्मी बोलती थी तो पागल हो गई है। बट मुझे मम्मी ने 3 दिन संभाला। बी स्ट्रॉन्ग स्नेहलता जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। या ऑफ कोर्स। हाँ, बट मतलब मुझे एक चीज थी, सपोर्ट अच्छा मिला मेरे बच्चों का, मेरी मम्मी का। वो पता है, मेरे हस्बैंड ने मैंने एक दिन पूरा फोन नहीं उठाया तो वो परेशान हो गया, बोलता है तू ठीक है? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ मैं। कहाँ से हैं आप इंडिया में? मैं मुंबई से हूँ इंडिया में। ओह, मैं वो आप मुंबई में रहते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड मुंबई में है। तो मैं थोड़ा लाउड बोलिए। मेरे हस्बैंड बॉम्बे में ही रहते हैं। मैंने उनको उस दिन भी बोला था, एक दिन जब एक्चुअली मुझे जून में इंडिया आना ही था, तो मैंने उनको बोला था कि अगर तुम्हारा कोई कांटेक्ट हो सके ना तो मुझे प्लीज उनसे मिला दो। मैं कुछ नहीं तो उनकी बिल्डिंग के नीचे जाके खड़ी रह जाऊंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डेल्टा वेरिएंट की वजह से मेरा जून का टिकट्स कैंसिल हुआ इंडिया जाने का। नहीं तो मैं कुछ भी करके उनको मिलती थी, भले उनके बिल्डिंग के नीचे खड़े रह के ही मिल रही थी। देख ही ले, बिल्डिंग ही देख के आ जाती। बट ठीक है। बट मैं थोड़ा था तकलीफ, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, शहनाज भी कल, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी एकदम स्ट्रांगली बाहर आएगी सब चीजों से। और जब भी आएगी, या मेरा बच्चा है हो, हम सब साथ हैं उसके, सिद्धार्थ की फैमिली के, शहनाज के। इतनी थॉटफुल फैमिली है ना, जिन्होंने इतना अच्छा प्रेयर मीट रखा, तो सब अच्छा ही होगा। शहनाज भी इसमें से सब स्ट्रांगली आएगी बाहर। एंड मैं अभी भी उन लोग के सब अच्छे वाले वीडियोस देखती रहती हूँ। ये जो आते हैं बाकी के, उन्हें देखती मैं। मेरे पास बहुत सारे उनके वीडियोस सेव्ड है अच्छे मोमेंट्स के, तो मैं वो देख रहती हूँ। बट मुझे अच्छा लगता है। एंड और कोई नहीं है, मैं अकेले बोल रही हूँ। नहीं, मैं हूँ, मैं सुन रही हूँ आपको। जस्सी आई बोल एम रही सो है ना? टच। हाँ जी, मैं सुन रही मुझे हूँ। तुम बहुत आई एम अच्छी लगती हो, सो एकदम बबली सी। कल भी जब बातें कर रही थी तो खाना खाते खाते बातें कर रही थी। ओह, थैंक यू नो मैं बट इतनी मतलब इस टाइम पे ना सोच रही हूँ कि लाइक हम कितने लकी है ना कि कहाँ कहाँ से जुड़ गए हैं सारे, है ना? कितने लोगों को एक साथ जोड़ दिया इन्होंने। आई एम जस्ट लाइक आपकी बातें सुन के ना मैं बस उसी में खो गई अभी कि कहाँ कहाँ बैठे हैं ना सब, और कैसे एक दूसरे के साथ एक जैसे कनेक्शन में वो कर रहे हैं। लाइक अमेजिंग मैं अमेजिंग। सिद्धार्थ को बहुत पहले से मतलब पसंद करती थी। जब उसका एक जब वी मेट के स्कीम थीम के ऊपर एक सीरियल आया था, तभी भी मैंने उसको देखा है। फिर बालिका वधू, उसका जब सिद्धार्थ ने बालिका वधू छोड़ दिया, मैंने बालिका वधू देखना छोड़ दिया था। एंड मैंने इसका दिल से दिल तक नहीं देखा बिकॉज मुझे वो नहीं, कास्टिंग नहीं पसंद आई।
एंड देन व्हेन आई हम्म मुझे पता चला कि वो बिग बॉस 13 में है, तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, वो रियली एक हाँ स्टार है। वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल इंसान है, बहुत मतलब उसके एग्जैक्टली थॉट्स बहुत प्योर थे, एंड ब्यूटीफुल इंसान है, लाइक बाय हार्ट एंड सोल, एवरीथिंग वी कैन से। एग्जैक्टली या ही थॉट अस सो मेनी थिंग्स, लाइक हम बहुत सारी चीजों को निग्लेक्ट करते, सो या बट ही थॉट अस कि हाँ ये चीजों को भी ध्यान देना है, लाइक पेरेंट्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो बहुत सारी चीजें उसने सिखाई, प्यार करना सिखाया फिर से। बिल्कुल बिल्कुल या वही ना। मैं अगर आपको अपना बताऊं तो आई डोंट बिलीव लाइक कुछ कुछ ना लाइफ में ऐसी चीजें हो गई कि आई वाज नॉट एबल टू बिलीव इन ऑल दिस थिंग ना। मैं बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर चुकी थी। बट देन व्हेन आई सॉ देम टुगेदर, या फिर इनकी इंडिविजुअल, पहले मैंने इनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को नोटिस किया। लाइक जैसे सिद्धार्थ की नेचर है और शहनाज की नेचर है। और फिर उसके बाद व्हेन मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे इतना समझ में नहीं आया था बिकॉज मैं ना थोड़ी ना, मेरे को लेट समझ में आती हैं चीजें, तो इनका कनेक्शन मुझे इतनी जल्दी समझ नहीं आया था। बट व्हेन आई जस्ट लाइक इनको साथ में देखा तो दैट वाज लाइक, वो तो अलग ही फीलिंग थी बिल्कुल। बट लेकिन इंडिविजुअली भी इन दोनों ने इतना मतलब कुछ सिखाया है ना उस टाइम पे। तो मैं कहती हूँ यार कि आई थिंक कि पूरे वर्ल्ड में हम उन लकी लोगों में से हैं जिन्होंने इनको उस टाइम पे विटनेस किया है। मैं तो बिग बॉस देखती भी नहीं, जैसे अभी आपने बोला ना कि आप मतलब पहले देखते थे फिर बीच में बंद कर दिया, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी। बट लेकिन पता नहीं कैसे मैंने देखना शुरू किया। ऑफिस में ही जैसे हम बैठे होते थे तो हम फ्रेंड्स बोलते थे, अब सब साथ में देख रहे होते हैं ना, अब आपसे कोई बात करने वाला नहीं होगा तो आप भी कहोगे अच्छा चल यार मैं भी देख ही लेते हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं देखना। जैसे मैंने सीजन 11 देखा पूरा, फिर 12 नहीं देखा क्योंकि ऑफिस नहीं गई, फिर 13 में फिर वैसे ही लोग मिल गए जिनके साथ वाओ सो साइड बाय साइड बैठ के देखा। और फिर लाइक अमेजिंग ऐसे थे ना कि हम ऐसे उस टाइम पे तो ऐसे होता था ना, हम सो ही नहीं पाते थे, अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे सब। मैं और और मेरी डॉटर बहुत बड़े, मतलब मैं और मेरी बेटी है पूजा, हम दोनों बहुत बिग जी बॉस के फैन हैं। बट मैंने 12 नहीं देख पाई बिकॉज जब हम यूएस में आए तो हमारे घर में एक ही टीवी था और मेरे डैड ज्यादा टीवी देखते हैं, तो फिर वो अपने लैपटॉप पे देख लेते, तो मैंने नहीं। फिर 13 जब आया तो वो हाँ मुझे जी रोज बोलती थी कि मम्मी तुझे ये सीजन देखना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है, एक लड़की है उसमें, पंजाब से आई है। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे क्लिप्स भी बीच बीच में बताती रहती थी वो, कि देखो ये उसका मतलब एंट्री का वीडियो, मुझे उसकी एंट्री की वीडियो बहुत पसंद है। मैं आज भी कहीं मिलता है तो मैं देखती हूँ वो वीडियो। एंड हाँ फिर जब मैंने देखा उन दोनों को पूरे सीजन में, ओह माय गॉड। एंड एवरी डे मॉर्निंग मैं और मेरी बेटी कॉफी पीते वक्त रोज डिस्कस करते थे कि कल आज ऐसा होगा, आज ये प्रोमो आया है, आज ये अनसीन देखा आया है। वी आर, एंड हम लोग ने लगे हाथ मेरे बेटे को भी फैन बना दिया, जबकि उसको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई हिंदी सीरियल्स वगैरह हाँ नहीं देखता। लेकिन फिर हमारे साथ बैठ बैठ के उसने भी आज 4-5 बार बिग बॉस देख लिया, एंड उसको भी बहुत अच्छा लगा सिन्नास का बॉन्ड। एंड यस, हम लोग तीनों बहुत बड़े फैन है उनके। एग्जैक्टली। तीन, मेरा यू बेटा कैन जस्ट ऐसे तो बहुत इंट्रोवर्ट है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो भी हाँ जी ऐसे उदास उदास सा घूम रहा था। बट हाँ, या तो कल मैंने कितना जो वो उसकी अलग वीडियोस थी सा। ना जहाँ हाँ अपनी मम्मी के साथ झूले पे हाँ वगैरह जी। खेल रहा है, मैंने वो बताया तो उसको अच्छा लगा। फिर ओ वाओ मैंने वही बोला ना, देखो। कितना अच्छा लगता है ना कि या ऐसे मतलब कि बिल्कुल जो इंट्रोवर्ट भी है ना, जैसे मैं भी उसी में से मतलब एक आती हूँ। मुझे क्योंकि मैं इतनी जल्दी ना किसी से मतलब मैं इनिशिएटिव नहीं लेती, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरे से कोई बात करने आता है तो फिर मतलब मैं अच्छे से मतलब जेलअप कर जाती हूँ बाद में धीरे धीरे। तो वही कितना अच्छा लगता है ना सुन के कि यार वो मतलब बात नहीं करते इतना, और लेकिन फिर भी लाइक एक्सप्रेस हाँ, करना ये सब चीजें, मेरा कितना बेटा एक अलग बहुत सी कम फीलिंग बात करता होती है। है, बहुत कम बात करता है वो। हमको उसको अगर
उसको कुछ चाहिए हुआ तो हमको समझ में आना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, और हमको 10 बार उसको पूछना है। तो मैं कल से उसको रोज पूछ रही हूँ, आर यू ओके, तुझे कुछ बोलना है? तो बोलता है नो आई एम सैड, बस उतना ही बोल रहा है। तो इसलिए फिर कल मैंने जब उसको वीडियो सब बताई ना झूले की वगैरह, हम्म तो हम्म उसको अच्छा लगा। मैं बोला ऐसे ही रहना तो बोलते हाँ मम्मा हाँ, ऐसे ही रहूंगा। धीरे धीरे करके एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके हम एक दूसरे को सपोर्ट करके इस चीज से, अब आई नो कि मतलब है वो चीज तो कभी भी नहीं हमारे कभी अंदर से निकल सकती ना, कि हमने जितनी, आई थिंक कि हम इतना किसी से, इतना तो मैं किसी से भी इतना अटैच नहीं हुई कभी नहीं, मतलब सोचा ही नहीं था दूर दूर तक कि ऐसे कोई इस इंडस्ट्री में कोई ऐसे मतलब दो लोग आएंगे और वो ऐसे मतलब पूरी लाइफ भी ना चेंज हो जाएगी आपकी, बिकॉज इनको देख देख के ना बहुत कुछ, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में भी कुछ ना कुछ करते हैं ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे कि नहीं अगर उन्होंने ऐसे किया है वो ऐसे बोलते हैं, नहीं तो जनरली वी डोंट लाइक फॉलो ना, नहीं ये सब चीजें इतना नहीं करते हैं। बट लेकिन इनको देख के ऐसा है नहीं, वो देखो अपनी फैमिली को कितना वो करता है और खुद बताता है कि मेरे साथ बचपन में ऐसी ऐसी बातें हो रखी है, मेरी मम्मी मेरे को ऐसे मारती थी, मेरे साथ ऐसे करती थी, और मैं कहती थी ओ यार ये तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि मम्मी कहती थी चल पढ़, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना तो वही सब चीजें, मतलब कि हम सोचते हैं ना नहीं यार ये कौन डिस्कस करता है ना, सेलिब्रिटी नहीं करते हैं ऐसे डिस्कस, और लेकिन हम लोग दोनों चीजें, एक ही एरा के हैं ना, मैं और सिद्धार्थ। लाइक मैं हाँ 42 की जी, हूँ, वो 40 है, तो फिर हम लोग के मतलब बचपन का जो, जब वो कार्टून्स के नाम सब जब बोल रहा था ना बिग बॉस में, तो मैं मेरे बच्चों को बोलती हाँ ये कार्टून हम लोग देखते थे, ये प्रोग्राम हम देखते थे। एंड हाँ, ही इज अ जेम, ही इज अ जेम। हम लोग भी, मैं भी मेरे बच्चों को, हेलो, या ही इज वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। लाइक मुझे बहुत हाँ हद जी, तक उसने क्या बोलते हैं उसको, हमको छू गया है वो। मैं कभी किसी के लिए इतना परेशान, मतलब परेशान नहीं हुई कि आप कुछ नहीं। मैं मुंबई में रही हूँ, मैं पूरी फिल्मी हूँ, पूरी फिल्मी। मैं बहुत पिक्चर्स देखती हूँ, एंड लेकिन कभी किसी के लिए इतना पागलपन नहीं हुआ जितना शहनाज और सिद्धार्थ के लिए हुआ। एग्जैक्टली हम्म। ये तो दूर दूर तक नहीं सोचा था कभी, कि मैं तो आज भी ना मतलब कि थोड़े टाइम पहले ना, मतलब ऐसे ही आप बैठे होते हो ना और मोमेंट देख रहे होते हो, तो कहते हैं अच्छा यार हम मतलब इतने पागल थे, मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही होती हूँ कि यार कभी तूने सोचा था कि तू ऐसे करेगी, कभी इस तरीके से तेरा मतलब इतना बुरा हाल हो जाएगा कि जब तू सो रही है सोने जाने से पहले भी तुझे देखना है, उठेगी तो भी तुझे टाइम पहले इनको देना ही है। मैं अपने आप के ऊपर हैरान होती थी कि यार ये हो कैसे गया है, मतलब क्या ही हो गया है ये, मतलब बिल्कुल ही मैजिक ही है एक सच तरह में से, बट मैजिक है। लाइक मैं रोज और सुबह है ना इनके वीडियोस देखती हूँ। इनके चक्कर में हर रोज 10-15 मिनट लेट भी हो जाती हूँ ऑफिस में। हाँ लेकिन लेकिन देखना, इन दोनों को देखना है। बहुत एडमायर करती हूँ मैं दोनों को, बहुत प्यार करती हूँ दोनों को। मतलब मैंने लाइफ में हम नहीं सोचा सब होगा वही है। कि मैं कभी हम्म, ऐसे पागलों की तरह किसी के लिए, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, लेकिन या मिस करेंगे सिद्धार्थ को हमेशा के लिए। लेकिन एक सेकंड खुशी ये रहेगी कि कब जब भी शहनाज वापस आएगी, वी विल बी प्राउड टू सी हर। एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल लेट हर टेक हर ओन टाइम, जितना टाइम चाहिए उसको वो ले ले। लेकिन जब भी वो आए वापस, तो वी विल बी प्राउड, आई विल बी प्राउड ऑफ एग्जैक्टली वी ऑल, सबको ऐसे ही करना चाहिए। लाइक राइट नाउ क्या हो रहा है ना कि सब किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं देखती हूँ बट लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ वो चीजें इग्नोर करने के लिए जो मैं रीड कर रही हूँ, बट लेकिन वही है ना कि आप कितना इग्नोर करोगे। या तो पॉजिटिविटी ठीक है, कुछ लोग हमारे जैसे हैं कि हम नो मैटर व्हाट हमें पता है, आफ्टर ऑल शी इज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत मतलब अभी शी इज जस्ट 27 है ना, उसने अभी अपनी लाइफ स्टार्ट ही करी है। तो पीपल आर सो लाइक जजमेंटल, इतने ज्यादा वो कर रहे हैं, बट
ठीक है, गॉड ब्लेस देम। मैं ये बोलती हूँ कि किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले जस्ट थिंक अबाउट कि आप अपनी लाइफ में जो आप किसी को एडवाइस कर रहे हो क्या वो आप फॉलो कर पाओगे, तब तो आप किसी को कमेंट करो। पर ठीक है, इट्स फेयर लाइफ, उनको जो है, अब देखो जिसकी डेस्टिनी में जो है जैसे है उसको उतना मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हम डेफिनेटली। कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें। वो बोलते हैं, अब देखो आज मैंने क्या देखा कि पीपल आर सेइंग ना कि वो हेटर्स हैं, है ना, और जो दूसरे दूसरे सेलिब्रिटीज हैं उनके वहां जाके ना कमेंट्स कर रहे हैं। बट मैं ये बोलती हूँ कि यार नहीं, इतना मतलब पीपल आर सेइंग ना कि हम इतने ग्रीफ में हैं, हमसे तो उठा नहीं जा रहा, हम हमारा दिल मतलब निकल गया, हमारी बॉडी का कोई पार्ट निकल गया, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट लेकिन मुझे नहीं लगता अगर आपके साथ सच में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपका मन भी करेगा वो सब चीजें जाके देखने का कि अदर पीपल क्या कर रहे हैं, अदर सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं। एक चीज सिर्फ हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमारी किस्मत का हमसे कोई नहीं छीन सकता, नो मैटर व्हाट, वो ऑलरेडी जो कर रही है, जो करती आई है या आगे जो भी करेगी, बेस्ड ऑन दैट शी विल गेट एवरीथिंग। और वो कोई और सेलिब्रिटी उससे आके ले नहीं लेगा या फिर कोई, या ये किसी से लेने नहीं चली जाएगी। तो वो ये तो है। चीज हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए मैं कि मत किसी के बोलो पेज पे नहीं भी। जाती। मेरे जो एक दो पेजेस है हाँ, जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनके पेजेस पे ही जाती हूँ। और कोई भी चीजों को किसी को भी मतलब, हाँ अगर कोई बहुत अनवांटेडली लिखा है ट्विटर पे तो रिपोर्ट करती हूँ, नो डाउट। लेकिन राइट, मतलब अगर रेगुलर चीजों में जब हम ट्विटर पे पढ़ते हैं तो अगर हमको लगा कि ये बंदा बहुत नॉनसेंस लिख रहा है, अभी नहीं पहले भी जब इनके फैंडम वॉर्स चलते रहते थे तो कुछ नहीं करती थी, सिर्फ हाँ जाके जी, रिपोर्ट कर देती थी। मैं किसी को कोई कमेंट हाँ करने जी, नहीं चाहती थी। मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मुझे तो इन दोनों से लेना देना है। एग्जैक्टली, तो मैं अगर कोई बिल्कुल। अच्छी और वीडियोस है, कोई अच्छा लिखता है उनके बारे में, आजकल सब लोग थोड़े से विटी विटी लिखते हैं स्नैपशॉट्स, हाँ जी, तो वो देखती हूँ, खुश हो जाती हूँ। ये इमेजिन करने लग जाती है, हाँ वो वैसा कर रहा होगा अपने डैड के साथ। हाँ जी, बिल्कुल। तो वही तो चीज है ना, पीपल आर जस्ट लाइक, अभी देखो दिस इज नॉट द राइट टाइम ना आप किसी को ना जज भी करो, है ना। नहीं, हर किसी का अपना अपना तरीका है कि ब- अब इतने सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है उस टाइम पे उन्होंने नहीं किया, अगर वो नहीं करते तो भी लोग उनको नहीं छोड़ रहे, जो हम्म, मैंने नोटिस किया है। कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो कह रहे हैं अच्छा उसने नहीं कमेंट किया, उसने ग्रीफ नहीं मतलब दिखाया सबके सामने आके। हर चीज सोशल मीडिया नहीं होती है। लाइक sure, कई लोग ऐसे हैं जो आपको पता भी नहीं होगा कि वो उनके घर जाकर आ गए। इन इट डजंट मीन कि अगर वो मीडिया में हाईलाइट नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो जाके उन्होंने किया नहीं है। वो सोशल मीडिया पे आके क्यों दिखाएंगे, और अगर दिखा भी रहे हैं, जो उनके क्लोज थे नहीं थे, क्या था क्या नहीं था, हम उनको जाके क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि तू पहले तो ऐसे करती थी और तूने ऐसे किया है, तुम तो उनको खुश नहीं देखना चाहते थे। अरे उनको अपने कर्म करने दो यार, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। और अगर अभी कोई अच्छा, जब तक वो उनके लिए कुछ गलत नहीं बोलते हैं तो आप मत करो कमेंट उनके वहां पे जाके, yeah, अपना वो मत दिखाओ, अपनी मेंटालिटी मत दिखाओ। बिकॉज आफ्टर ऑल इफ अगर सिद्धार्थ ने हमें अपनी फैमिली बोला है तो वी आर रिप्रेजेंटिंग हिम, तो दिस इज नॉट जो उसने हमें सिखाया है हमारी लाइफ में करेक्ट करेक्ट। कि हम ये सब चीजें ना करें जाकर। कि अब आप उनको जाके मतलब कर रहे हो कि भाई तुम ऐसे, तुमने क्यों किया, तुमने ऐसे, और तुम तब तो आए नहीं, 2 साल से तुम कहाँ थे कहाँ नहीं थे। अरे हमें क्या पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा नहीं, था, मैंने कैसे इवन सब कनेक्टेड थे जितने नहीं लोगों थे। ने, इवन जो इनके साथ के जो कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने कुछ अच्छी अच्छी चीजें डाली है, ओके फाइन, यू आर वेलकम। हमको कुछ नहीं करना है। एग्जैक्ट, अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, बुरा बोल रहे हैं तो छोड़ दो उनको अपने रास्ते पर। हाँ एंड हाँ अगर जी, कोई बहुत बिलो द बेल्ट बोलता है तो उसको बस रिपोर्ट कर दो, दैट्स इट। हाँ रिपोर्ट बाकी करो, दैट्स इट, क्यों बाकी मैं करना है। ऐसे तो मैं किसी को ज्यादा मतलब जाती भी नहीं किसी के पेजेस पे। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ हाँ कि जी, मैं आज भी, आज दोपहर को भी लंच के टाइम पर मैंने उनकी सीक्रेट रूम वाली वीडियोस देखी। कल भी मैंने उनकी एक हाँ जी, देखा। मतलब मुझे सिर्फ इन दोनों से मतलब है, मुझे इन दोनों को देखना है, मुझे किसी हाँ और को नहीं देखना एग्जैक्टली, है। और बिल्कुल। मैं धीरे धीरे खुश हो जाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो जाऊंगी। इसलिए मैं ये सब बाकी सब चीजों से थोड़ा दूर रहती हूँ। और अगर मुझे बहुत ज्यादा ऐसा खराब लग रहा है, बेचैनी हो रही है,
तो उनकी कोई भी एक फैन फिक्शन का चैप्टर निकाल के पढ़ लेती हूँ, जो मुझे मुझे खुशी देता है। मैं बहुत एविड रीडर हूँ। वाटरपैड पे, मेरी वाटरपैड पे लिस्ट पे जाएंगे ना, तो सिर्फ इन दोनों की फैन फिक्शंस है। मुझे नहीं पता मैंने हाँ 2 सालों में कितनी बुक्स पढ़ ली। ओह वाओ। अदरवाइज मैं बाकी सब बुक्स पढ़ती थी। पिछले 2 सालों से मैंने सिर्फ इन दोनों की फैन फिक्शन पढ़ी है। तो मैं कोई भी फैन हाँ फिक्शन जो जी मेरे रीडिंग लिस्ट पे है उसमें पढ़ लेती हूँ, और नहीं जाती बिना मतलब की नेगेटिविटी पे। जो है ये दोनों है। अब भले सिद्धार्थ एग्जैक्टली। फिजिकली नहीं है, बट है, कहीं ना कहीं है। वही तो कि वो बोलते हैं ना सोल नेवर हाँ, डाई, है ना, वही। वो सिर्फ वैसे ही रहती है। तो जस्ट फील हिम इनसाइड यू, उसके प्रिंसिपल्स जो थे, जो उसने हमें सिखा दिया, हालांकि वो ऐसा कुछ था नहीं कि ही एक्चुअली वांट टू, बट हाँ जब उसने सब चीजें देखी, सब कितने कितने टाइम टू टाइम ही केम एंड लाइक सबको कितना अच्छे से उसने एडवाइस किया, सोशल मीडिया पे भी कितने अच्छे हैंडल करता था। आई स्टिल रिमेम्बर कि एक फैन का ट्वीट था कि जब ये ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आई थी, तो उस टाइम पे ना लाइक वो आई थिंक स्कूल गोइंग थी, जो भी फैन थी वो, और या फिर आई गेस कि कॉलेज गोइंग थे। तो उन्होंने कुछ ना स्टडी टेबल समथिंग कुछ या अपनी बेटी को दिया या खुद के लिए वो किया था। तो उस टाइम पे भी ना मतलब उसने बोला कि सी सिद्धार्थ कि मैंने आपकी ये वाली पिक्चर ना अपने इसमें लगा लिया ताकि मैं आपको ना रोज देख सकूं, कि जब मैं पढ़ूं तो मैं आपको वो कर सकूं। तो उन्होंने सीधा लिखा, सिद्धार्थ रोट की अच्छा सिर्फ इसको देखना नहीं है, तुमने पढ़ना भी है, अपनी मम्मी पापा तो को नाइस प्राउड फील कराना है। तो वो दैट टच ना, वो छोटी छोटी बातें कि ही स्टिल मतलब कि ठीक है, उसको ऐसे कुछ लिखने की ही कैन सिंपली राइट ओके थैंक यू या इग्नोर भी कर सकता था, बट सीरियसली लाइक ही इन चीजों से ना, छोटी छोटी चीजों से ना बंदा बहुत मतलब टच कर जाता है टच आपके कर, एंड हार्ट ही को ना इज टू, कि यार मतलब हाँ वो जी खुद जब लिखता था ना ट्वीट्स वगैरह, तो एक पर्सनल टच होता था कि हाँ कोई पीआर टीम वगैरह हैंडल नहीं कर रही है उसकी ट्विटर अकाउंट, वो खुद लिखता था। तो मुझे एग्जैक्टली बहुत, और मुझे सबसे अच्छा उसका लगा जब उसने बताया बिग बॉस में कि हम सब बहन, भाई बहन और हमारी मम्मी, हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, सो दैट हमारी मम्मी को अकेलापन हाँ महसूस जी ना हो। दैट इज सो नाइस हाँ ऑफ अ जी पर्सन टू थिंक अबाउट इट। आज के जमाने में people are running away from the parents and siblings. वहां वो बंदा बिल्कुल हमको सिखा रहा है कि साथ में रहो, एक हाँ अपनी जी स्पेस बिल्कुल देकर साथ में रहो बोल रहा है। तो इट्स सो ब्यूटीफुल ऑफ हिम टू थिंक ऑल दिस थिंग्स। ये एंड कल हाँ जब हम जी लोग ने उसकी प्रेयर मीटिंग देखी तो वी केम टू नो, ओ माय गॉड, ही इज सो मच इन्वॉल्व विद ब्रह्मा कुमारी एंड ऑल। एंड मेरे घर में बॉम्बे में जब मेरा घर है, उसके बाजू में ही ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर है। एंड बहुत सारे लोग हैं हमारे, आज बिल्डिंग के भी लोग थे जो वहां जाते थे। तो मुझे हाँ कभी जी इतना ये नहीं लगा उनसे कनेक्ट करने का, कनेक्ट नहीं हो पाए। कहीं में आंटीज मिलती थी, बातें हाँ करती थी, मैं सुन लेती थी, दैट्स इट। हाँ जी बट कल जब मैंने देखा, ओ हाँ माय गॉड, ही वाज सो इन्वॉल्व विद ऑल दिस चैरिटीज एंड एवरीथिंग। एंड या ही एग्जैक्टली इज अ जेन्युइन पर्सन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा भाई। एंड ओ माय गॉड, उसने जो शहनाज को जो टूट के प्यार किया है, हम कभी नहीं देख एग्जैक्टली सकते किसी के लिए भी। वही ना, जो हमने एक्सपीरियंस कर ली वो चीजें जो हमने सिर्फ ना रीड करी हैं अभी तक हाँ ना, हाँ कि हम बस सुनते आए थे कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। नाउ लाइक आई एम सो फीलिंग लाइक आई एम सो प्राउड ना, एक अंदर से ना एक अलग सी फीलिंग भी आती है कि ना लेटर ऑन लाइक हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वी कैन गिव देम लाइक एन एग्जाम्पल कि see like follow them if you want to, not only just because you want like a partner कि उससे मत देखो, but individual personalities को भी follow करो, being in a limelight, इतना उस चीज में रहना कि जिसमें आपकी एक एक मोमेंट को कैप्चर किया जाता है, still like you are so private and so like giving importance to everything। क्योंकि ये चीज होती है ना कि देखो, अगर हम नॉर्मल जैसे हम कॉमन मैन की बात करें, जैसे हम लोग हैं, अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारे आसपास
जो भी हैं लाइक आवर रिलेटिव्स, हमारे पड़ोसी, वहीं तक रहती है, राइट? और इनके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टू टेक द सोसाइटी टुगेदर, राइट? अगर आप कुछ भी एक बराबर। ऐसा मूव करोगे तो दैट कैन हर्ट एनीवन, और किसी को कुछ भी मतलब कैसा भी फील करवा सकता है। बट लाइक ही हैज सेट एन एग्जाम्पल, वो उसने वैसा एग्जाम्पल एक सेट करके दिखा दिया हमारे सामने कि नो, ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप सेलिब्रिटी हो या अगर आप इसने मतलब, एक होता है सेलिब्रिटी नॉर्मल, एक होता है कि जस्ट नेक्स्ट लेवल सेलिब्रिटी, है ना? उनकी 2 साल में कितनी ज्यादा रीच बढ़ी है, कितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया, स्टिल लाइक दे आर सो डाउन टू अर्थ, इतना उन्होंने हर चीज को अच्छे से संभाला है, नॉट ओनली लाइक जो उनके आसपास लोग थे बट ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो, कि एक या एग्जाम्पल सेट कर दिया। दैट इज लाइक सो ब्यूटिफुल, इतना वो है कि अंदर से प्राउड फील होता है कि यार सच में, मतलब कि एक होते हैं ना लोग कितने, अभी हम देख रहे हैं लोग अब जुड़ रहे हैं उनसे, है ना? देयर आर सो मेनी या पीपल जो अब उनको फॉलो कर रहे हैं बाय लुकिंग एट, की न्यूज में हर जगह आया ही है ना? एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट। तो मैं ये सोचती हूँ कि व्हाई नॉट वी सेलिब्रेट दोज मोमेंट जो हमने खुद उनके साथ में एक्सपीरियंस किए हैं, उनके साथ साथ जैसे जैसे वो ट्वीट कर रहा है, जैसे जैसे वो अपनी पिक्चर्स डाल रहा है, हम उनसे बातें कर पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आई थिंक वी आर मोर लकी देन जो अभी जुड़ रहे हैं, वो तो है ही है कि जो कनेक्ट कर पाएंगे, बट लेकिन हम शायद उनसे ज्यादा लकी हैं कि हमने इतना कुछ उनको लाइव देख लिया। नहीं तो नहीं मौका मिलता हमें भी, क्योंकि इतने करोड़ों की पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं। तो हम अगर ऐसे जुड़ बराबर। पाए तो मैं तो कहती हूँ कि मैं तो इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। मैं मेरे बेटे को हमेशा बोलती हूँ, देखो मतलब अगर तुम किसी पार्टनर भी ढूंढो तो पहले तुम प्यार करना सीखो, फिर एक्सपेक्ट करो किसी कोई और तुमसे प्यार करे। एग्जैक्टली। बिकॉज यूएस में क्या होता है कि 16-17 ईयर्स में लोग यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स वगैरह बन जाती है, तो हम बहुत उसको वो यहाँ बोलते पे हैं भी है, तो हम लोग यहाँ पे उसको भी है। तो हम उसको, मैं और मेरी बेटी हमेशा उसको बोलते रहते हैं कि देख, ऐसे बनना है तुझे, तुझे ऐसे प्यार करना है, तुझे ऐसे रिस्पेक्टफुल रहना है। तो एग्जैक्टली। या उसने, आप पूरा बिग बॉस की उसकी जर्नी देखो, उसने कितने हद तक शहनाज को अपने फ्लॉस के साथ उसने बहुत सारी मतलब हरकतें ऐसे भी की, जैसे अगर कोई रेगुलर दूसरा बंदा होता तो बोलेगा कि तुम दूर रहो मेरे से, हाँ बट बिल्कुल। उसने हमेशा उसको अपने अंडर द विंग्स लिया है। वो एक बार थोड़ा दूर भी जाती है, फिर वापस अच्छा आ जा, मतलब हर एक चीज के साथ उसने शहनाज को अपनाया था, और जहां डांटना था डांटता था, और उसने ही नेवर शाइड अवे फ्रॉम हिज, मतलब कभी भी उसने कैमरास की शर्म नहीं की, उसको जिस हिसाब से प्यार एग्जैक्टली। करना था उसने किया। नहीं तो देखो उसने अभी दिखा। कितने हम सब, मैंने ऑलमोस्ट सब सीजन देखे, मैंने सिर्फ मनु का सीजन नहीं देखा और एक 12 शायद नहीं देखा। हर एक हाँ सेलिब्रिटी जी। अपनी एक ये लेके आता है, कंस्ट्रेंट लेके आता है, अगर वो किसी को उसको पसंद भी करे तो आई डोंट नो वो इतना लविंगली अफेक्शनेटली बताए किसी को। इन्होंने कुछ ना, कैमरा नहीं चाहिए, कैमरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो किसी को प्यार कर रहा है तो उसने दिल खोल के बताया है। एग्जैक्टली। नहीं तो बिल्कुल। अभी लास्ट ईयर सीजन में तो हस्बैंड वाइफ थे, हमें उनमें भी कोई प्यार नहीं दिखा जितना दोनों हाँ। में दिखा। बिकॉज हस्बैंड वाइफ आप कुछ भी करो, कौन पूछने वाला है, कौन पॉइंट आउट नहीं करने वाला है, बट इन दोनों ने ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल, राइट? उनका फर्स्ट पैचअप बोलो, या जब इवन मुझे वो सीन में बहुत पसंद है जब वो टॉय फैक्ट्री वाला था ना, तो वो धीरे से पूछता है ना, हाँ। तू पारस को पसंद करती है, तू पारस को पसंद कर, हाँ। मतलब वो हर चीज उसको पूछना है, उसको उसका बचपन, उसकी कॉलेज की स्टोरीज, ओ माय गॉड, उसने पूरे सीजन में 2 से 3 बार सुनी सेम बिल्कुल। स्टोरीज। हाँ, मतलब कि कोई बोलता भी था बीच में तो हाँ, कैसे कट करता था, नहीं 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 नहीं, उसको सुनना है, चुप रहो तुम। तुम चुप दैट रहो। वाज सो लाइक ओ माय गॉड। एक एक है बहुत ही पता है, अमेजिंग। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसको पूछता है तो अबू जी बीच बीच में बोलते हैं, तो बोलता है तुम्हारा बाद में, पहले ये बोलेगी। हाँ।
पता है दैट वाज लाइक सो अडोरेबल ना, कितना अच्छा वेरी लगता है वो देख अडोरेबल। के कि माय गॉड, बहुत मजा आता है। और अभी भी उसको देखते हैं ना अब। हम्म। उसको कहीं पे भी ऐसा नहीं, देखो मतलब शहनाज की एक लैंग्वेज कंस्ट्रेंट थी पूरे सीजन में, अब तो नो डाउट वो हाँ जी। बहुत अच्छी हो गई है, बट एक लैंग्वेज कंस्ट्रेंट थी तब उसकी, तो उसको करेक्ट करना, वो क्या बोलना चाहती है वो तक पुट फॉरवर्ड करना, एंड उसको कहीं पे भी उसने ये नहीं दिखाया कि ओ यू डोंट नो दिस करके, उसने उसको हमेशा हाँ सपोर्ट किया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे। और एक सीन है जहाँ पे पर्सपेक्टिव एंड कुछ तो एक पर्सपेक्टिव एंड और एक वर्ड है सेम सेम टाइप कुछ का। वर्ड, हाँ वर्ड का कुछ बोलते हैं वो, हाँ हाँ जी। तो वो ही इज एक्सप्लेनिंग, जैसे सफर, हिंदी का सफर, इंग्लिश का सफर, तो हाँ कितनी छोटी सी चीज है वो दोनों के बीच में, लेकिन उसने उसको वहां पे भी समझाया, तो ही वॉज सो पेशेंस विथ हर। मतलब मैंने जहां तक अपने को शहनाज समझ में आई है, थोड़ी वो हाइपर है, हम्म। मतलब शी उसको कहीं ना कहीं एक्टिव रहना है पूरे टाइम, तो उसको पेशेंटली उसने हैंडल किया। उसमें एक हाँ है, राइट। अगर एंड ऑफ द सीजन देखो तो शहनाज में एक ठहराव आ गया था एज कंपेयर टू द हाँ जी। इनिशियल फर्स्ट 1.5 month, शी वॉज लाइक जंपिंग ऑल ओवर द प्लेस, बट धीरे धीरे जैसे जैसे सीजन गया, वी हैव सीन शहनाज ग्रोइंग एंड ग्लोइंग ऑल्सो, लाइक उसका एक ठहराव एग्जैक्टली। था पूरे जर्नी में, एंड बाहर आने के बाद भी बहुत हाँ एकदम उसने सपोर्टिवली उसको पॉलिश किया। नो डाउट शहनाज की 100% हार्डवर्क है, बट एक सपोर्ट सिस्टम, इतना ब्यूटीफुल सपोर्ट सिस्टम मिलना, oh my God, हम सबको पता था दे आर इनटू रिलेशनशिप, बाहर जाके भी वो लोग हाँ कंटिन्यू करेंगे, एंड वाओ, ऑन द थैंक टॉप यू ऑफ सो मच अमन बहुत स्नेहलता जी, जस्सी जी, कितना अच्छा बातें कर रही हैं। ऐसा कि थोड़ा मुझे ऐसा लगा जैसे हम अपने प्रीवियस डेज में आ गए हों। आई थिंक मुझे बहुत वो अच्छा दुखी वाली कन्वर्सेशन बात चल रहा नहीं था। करनी है, मैं बहुत रोई हूँ अमन, 4 दिन मैं रोई हूँ, हाँ। इनफैक्ट आज बहुत सुबह अच्छा भी रोई लगा। मैं। ये लाइव लेकिन यहीं पे एंड हो रहा, मगर आप दोनों कितना अच्छे से बात कर रहे थे। हाँ अमन, थैंक यू थैंक सो यू मच फॉर अमन। ज्वाइनिंग, और मैं आपको अपने लाइव में स्पीकर बनने का मौका देता हूँ। अब आप आ सकती हैं हमारे लाइव में, ठीक है? मैंने सही बोला, मैं थोड़ा सा मेसी बोलती हूँ, इतना क्लियर नहीं बोल पाती हूँ मैं। नो, इतना अच्छे से बोला, मुझे तो लगा ही नहीं मैंने हाँ, आपसे पहली बार बात करी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कब से बात कर रही हूँ मैं, कितना टाइम हो गया बात करते हुए आपसे। आपको मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, सिरनाथ साथ है और खुश है का। थैंक यू, हमेशा स्नेहा जी, रहेंगे वो लोग दोनों साथ, एंड यस, बिल्कुल। या कहीं इन ना कहीं ये स्टोरी पूरी होगी होपफुली। मैं तो उस दिन मेरे डॉटर को बोल रही थी कि हो सके 25 साल बाद सिद्धार्थ अपने शहनाज को ढूंढते हुए फिर आए, फिर मिले। सो थैंक यू सो मच स्नेहा जी एंड जस्सी जी, वेलकम थैंक्स अमन, फॉर ज्वाइनिंग। या टेक टेक केयर, केयर, या बाय जस्सी, बाय बाय स्नेहा बाय जी। बाय बाय। बाय बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। गाइस। ये लाइव कितना अच्छा था। आई थिंक आफ्टर सम डेज बहुत थोड़ा लाइट लाइव हुआ है। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि आपको थोड़ा ऐसा लाइव सुनने मिले और आप थोड़ा चेहरे पे स्माइल आए। और इस लाइव में पहले हमारे साथ कुलदीप जी जुड़ी थी, फिर शहनाज कोटड़िया जी आई, न्यू शहनाज फैन आई थी, वो भी बहुत अच्छा बोली। राधिका जी आई, अनु जी आई, मरियम आई आफ्टर सो मैनी डेज। उसको भी सुन के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग कह रहे थे मरियम नहीं आई, वो भी आ गई। और फिर जस्सी जी भी, अभी कन्वर्सेशन चल रहा था स्नेहा जी के साथ। बहुत अच्छा लाइव था। अगर आपके चेहरे पे थोड़ी भी स्माइल आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अपनी फीलिंग्स भी ज़रूर लिखना। अगर आप थोड़ा भी मिस किए हो कुछ भी, अगर आप कुछ भी और हमें बताना चाहते हो लाइव के रिलेटेड, अमन ऐसे और भी कुछ चीज़ें करो
तो कमेंट में ज़रूर हेल्प करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सबका साथ रहेगा और ये लाइव हमेशा रहेगा, प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। अगर आप मेरे साथ हो तो ये लाइव चलता रहेगा और हम ऐसे ही सिडनास को, सिद्धार्थ की फैमिली को और शहनाज के आगे आने वाले पलों को हम साथ रहेंगे उनके। थैंक यू एवरीवन। ज़रूर बताएं कमेंट करके आगे हमें और क्या क्या करना चाहिए आगे के लिए, प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।